हमारी वाइब्रेशंस पकड़ते हैं, और उन वाइब्रेशन से जब हम अपना कोई क्वेश्चन पुट आउट करते हैं तो टैरोस पे जाके सीधा अटैक करते हैं, और इसीलिए इसकी प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट जाती है। बट आपको उसमें 3-4 चीजें ध्यान रखने वाली होती है। पहली, कि कार्ड की जो पिक्चर है वो आपको उसका मीनिंग एक्यूरेट आना चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर दे सकते हो। दूसरा, जो आपने क्वेश्चन पुट आउट किया है, जो भी आपका क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन की जो फॉर्मिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि जो सामने वाला पूछने आया है, अगर आप टैरो से देखो, वही वाली बात है, जब सामने वाले ने मुझसे सही सही तरीके से क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट देंगे। अगर वो घुमा फिरा के पूछेगा ना, तो मेरा आंसर क्या होगा, रॉन्ग जाएगा, क्योंकि मुझे उसकी बात ही समझ नहीं आई। तो सेम विद द टैरो कार्ड्स, अगर हम टैरो कार्ड से सही फॉर्म, सही तरीके से, सही वे में एक्यूरेट क्वेश्चंस पूछते हैं, और हमारा ऑरा एक्यूरेट इसके साथ कनेक्ट है, और उधर से हमें टैरो की पिक्चर्स की रीडिंग अच्छे से आती है, तो टैरो कार्ड बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स देते हैं, 100% देते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको कोई भी गणना करने की जरूरत नहीं होती। जैसे पहले कॉमिक्स पढ़ते थे ना, दिमाग में थॉट्स चलते थे, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इसलिए कैलकुलेशन कभी गलत होगी ही नहीं। हाँ, क्वेश्चंस आपके लेंगे लास्ट में सर, मुझे नाम नहीं बताओ आपको सर, आपके लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, नॉट टू वरी, लास्ट में हमारा क्वेश्चन का ही है, ठीक है। और अगर कहाँ पे थी, मैं खुद भी भूल गई। वरुण सर मैं कहाँ पे थी, मेरा फ्लो चलता चलता टूट गया, कहाँ पे थी वरुण सर? टैरो कार्ड्स कैसे इसको निकालते हैं, कार्ड्स प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, तो वो एक्यूरेट क्वेश्चंस के आंसर जाते हैं, बस हमारी क्वेश्चन की फ्रेमिंग, हमें एक्यूरेट पिक्चर अच्छे से समझ आनी चाहिए, पिक्चर रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आपका कनेक्शन है टैरो के साथ वो अच्छा बैठना चाहिए। इसमें कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपकी कैलकुलेशन गलत हो सही हो उसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पिक्चर देखनी है, पिक्चर समझनी है, मेल है तो मेल के बारे में, फीमेल है तो फीमेल के बारे में, है तो अच्छा नॉलेज का, बहुत इजी है। पीछे पानी चल रहा है तो इमोशंस बह रहे हैं, क्लाउड्स है तो दिमाग में, मतलब बादल आ गए हैं, अंधेरा है आगे दिमाग में, दिमाग खोलना पड़ेगा। बहुत इजी वे में प्रिडिक्शन है इसकी, बट समझने की जरूरत है, और आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे टैरो कार्ड्स के बारे में। इतना कुछ तो मैंने बोल दिया, मोस्टली सभी हमें जानते हैं, लेकिन काफी नए फेसेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो हमें नहीं जानते। पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते कि हम है कौन जो इतनी देर से बोल रहे हैं। राधे राधे एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है, और जो मेरे साथी हैं वो है वरुण। हम ऑकर्ड की लाइन में पिछले 6 सालों से हैं। पहले तो हम नॉर्मली थे, सोशल मीडिया में नहीं थे, फिर सोचा क्यों नहीं सोशल मीडिया में आया जाए और कुछ मिनिमम रेंज पे आपको सिखा के जाया जाए, क्योंकि टैरो की रीडिंग के बारे में मैंने सुना है कि बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए लोग सीखना नहीं चाहते हैं, और प्रिडिक्शन सही नहीं जाती है, क्योंकि हमें नॉलेज कोई सही नहीं देता, हमें हमारी प्रैक्टिस कोई नहीं कराता। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इस प्लेटफॉर्म में आए और आपको थोड़ी सी हेल्प करके जाएं, ताकि आपको किसी के पास भटकना नहीं, आपको किसी के पास जाना नहीं चाहिए। आपकी प्रॉब्लम, देखो दिनचर्या में प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती है, कभी खुद की प्रॉब्लम, कभी बिजनेस की प्रॉब्लम, कभी बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो रोज रोज पंडितों के पास थोड़ी ना भागेंगे, खुद ही क्यों ना इसका हल ढूंढे। तो वही चीज हमने कोशिश किया आप सबके लिए, कि कुछ आपको ऐसा सिखा के जाए कि अपनी प्रॉब्लम का कम से कम सोल्यूशन तो आप निकाल सको, दूसरों को चाहे ना ही सही, ठीक है। अभी हम है क्या क्या कर, हम क्या क्या करते हैं, हम न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, टैरो रीडर हैं, टैरो स्पेल्स भी करते हैं, हम एनर्जी सर्कल भी देते हैं, वास्तु और कैंडल स्पेल भी करते हैं, नॉट मैजिक भी करते हैं, जो पंडित और नॉट मानते हैं ना, हम वो भी सिखाते हैं। मेरा फेवरेट रेमडीज है, मैं उपाय बताती हूँ, मुझे रेमडीज करना भी पसंद है और करवाना भी पसंद है। वरुण सर वास्तु एक्सपर्ट है, इनकी जैसी वास्तु की गणना कोई नहीं कर सकता, ये आपको आज पता चल जाएगा जब आप टैरो रीडिंग करोगे इनके साथ। पेंडुलम में हम एक्सपर्ट है, कुछ होते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड ना कोई रेमेडी नहीं कर सकते, हमें सब, अब मैं अब रेमेडी नहीं कर सकते, कुछ पहन नहीं सकते, क्रिस्टल नहीं पहन सकते, तो क्या करें? उसके लिए भी हम कोर्स लेके आने वाले हैं, रेमेडियल सॉप, सिर्फ नहाओ आपका सोल्यूशन। ऐसे बहुत ट्रिकी ट्रिकी न्यू ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि आज की दिनचर्या हमें पता है कि सभी बहुत बिजी रहते हैं, सबको अगर मैं लंबी लंबी रेमेडीज करने को बोल दूं तो कोई नहीं करेगा। तो शॉर्ट फॉर्म और यूनिक और एक मॉडर्न मॉडर्न में की हम रेमडीज लेके आए हैं आपके लिए, जैसे सोप हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल लगाओ कान के पीछे आपका काम बन जाएगा। अभी लास्ट हमारी क्लास थी तिलक की, तिलक लगाओ आपका काम बन जाएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हम आपके लिए क्लासेस लेके आते रहते हैं और आगे लेके आएंगे। चलिए चलते हैं अब जो मेन पर्पस के लिए आप सब यहाँ पे आए हो, सबसे पहले चलते हैं टैरो कार्ड्स। इतनी देर से मैं टैरो कार्ड्स बोल रही हूँ, टैरो कार्ड्स है क्या, पहले ये तो जाने कि टैरो कार्ड्स है क्या। वरुण सर ओवर टू यू। देखिए, टैरो कार्ड्स चालू हुए थे आज से 550 टू 600 ईयर्स पहले। ये उनमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक पिक्चर होती है, उस पिक्चर को डिपिक्ट कर कर आपको अपने लाइफ के बारे में जानना रहता है।
अब हर डिपिक्शन का एक इंट्यूशन पावर है, जिससे आप कार्ड्स को कनेक्ट करते हो, यूनिवर्स से कार्ड्स को कनेक्ट करते हो। साथ ही साथ में वो जो पिक्चर है वो आपकी लाइफ के बारे में चीजों को बताता है। अब ये कैसे होता है, देखिए, ये जब शुरू हुआ था, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में चीजों को बताता था। लेकिन अब हम बहुत सारी ये एडवांस हो चुके हैं। राइडर वेट 600 ईयर्स पहले टैरो कार्ड्स आए थे। उन टैरो कार्ड्स के जरिए आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन टैरो कार्ड्स के बाद कोई और टैरो कार्ड्स नहीं बने, क्योंकि ये इतने ज्यादा परफेक्ट थे और इतने ज्यादा उसमें प्रॉपरली मॉडर्न, एक मॉडर्न युग के हिसाब से चीजों को दिखाया गया था। उस चक्कर में आप हर एक चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्योंकि पहले के जमाने में आपने देखा ही होगा कि जब संत महामुनि और महाराजा और ये लोग सब होते थे, तो इतनी ज्यादा चीजें वैसी नहीं होती थी जैसे कि आज के जमाने में चीजें हो रही हैं। जैसे आज के जमाने में लोग हैं, उसी जरिए जो राइडर वेट जी हैं उन्होंने ये चीज निकाली। एंड पहले ये एक पत्ते खेलते थे, जैसे अपन दिवाली होली पे पत्ते खेलते हैं, उस तरीके से पहले पत्ते खेला जाते थे और उसके जरिए प्रिडिक्शन हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इसको ऑकल्ट साइंस की विद्या में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया। और उसको ऐसा कर दिया गया कि अब आप किसी भी इंसान को स्पिरिचुअली कनेक्ट करके उस इंसान के साथ आप कार्ड्स को निकालते हो। हर कार्ड का एक मतलब होता है, लेकिन उस मतलब को कुछ रटना नहीं पड़ता है। देखिए, यहाँ पे 78 कार्ड्स होते हैं और हर कार्ड में 5 एलिमेंट होते हैं। पूरे कार्ड्स को मिला के 5 एलिमेंट, जैसे कि आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, ये बात आप सबको पता होगी। पता है कि नहीं पता है? एयर, वाटर, स्पेस, अर्थ एंड फायर। कोई थम्स अप देगा या अनम्यूट करके बताएगा? यू गाइस नो दैट आपकी बॉडी में जैसे ये 5 तत्व होते हैं, वैसे ही इन कार्ड्स में वो 5 तत्व होते हैं। ये कार्ड्स मेजर आर्काना और माइनर आर्काना के नाम से जाने जाते हैं। मेजर आर्काना कार्ड्स 22 होते हैं, 0 to 22, 21 होते हैं, 0 से लेके 21 तक। बाकी के जो माइनर आर्काना कार्ड्स होते हैं वो बाकी के 56 होते हैं, जिसमें 14 14 14 14 कार्ड आ जाते हैं आपके। ठीक है जी, तो टोटल ये 78 कार्ड्स होते हैं। अब इन 78 कार्ड्स को, अब आप सोचोगे अरे इतने सारे कार्ड है कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? बहुत इजी, आगे बताता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैम थोड़ा आप मेजर आर्काना कार्ड के बारे में बताइए। बिल्कुल। 78 कार्ड को बिल्कुल इजी प्रिडिक्शन से करेंगे। मेजर, जैसे वरुण सर ने बोला, मेजर आर्काना कार्ड्स क्या होते हैं। मेजर आर्काना कार्ड 0 से लेके 21 तक होते हैं। 0 से 21 तक आपको रटने की जरूरत नहीं है, सामने ही पिक्चर में दिख रहा है कि ऊपर आपकी नंबरिंग लिखी हुई है। तो 0 से लेके रोमन नंबर में 21 तक नंबर लिखे होंगे और उसके साथ साथ नीचे उनका नेम भी लिखा हो, जैसे द टावर, द स्टार, द मून, द सन, जजमेंट कार्ड, द वर्ड कार्ड। ये होते हैं मेजर, जिसमें नंबर्स और नेम दोनों हो। मेजर मतलब बड़ा। जिनके भी ये कार्ड निकलते हैं ना, कुछ बड़ा होने वाला है। मेजर का मतलब भी बड़ा होता है, तो मेजर वो इवेंट होगा ही होगा उनकी लाइफ। मेजर कार्ड हमें ये बताते हैं श्योरली वो चीज होगी ही होगी उनकी लाइफ में। मेजर कार्ड बताते हैं हमारे स्पेस एलिमेंट्स। बहुत इजी है। मेजर मतलब दोनों अंक करना होगी, स्पेस एलिमेंट्स को बताते हैं। और अगर मैं इसकी टाइमिंग प्रिडिक्शन करूं, तो कम से कम अगर कोई चीज आती है कि कब मेरी ग्रोथ होगी अच्छी, 1 ईयर, ईयर को बताता है, जितने नंबर उतने ईयर। बहुत इजी है। आराम से टाइम की प्रिडिक्शन निकल। मेजर आर्काना कार्ड निकला, ऊपर नेम देखा, क्या नंबर लिखा है, पता है स्पेस एलिमेंट है, कितने साल का, 1 साल का। सामने वाला है मैम, कितना मेहनत और करना पड़ेगा, ऊपर आ गया 1, 1 साल, 0 आ गया, इसी साल में काम बन जाएगा। प्रिडिक्शन हो गई आपकी। कितनी इजी है प्रिडिक्शन करना, बट समझ में आना चाहिए। सही है ना वरुण सर? बिल्कुल, डेफिनेटली। इसी के साथ साथ, जैसे कि मैंने चलिए। मेजर कार्ड्स बताया, साथ में आते हैं माइनर कार्ड्स। माइनर कार्ड्स 4 भागों में डिवाइड होते हैं, जिसमें इंडिविजुअली 14 14 14 14 सारे होते हैं। ठीक है जी, 14 सारे होते हैं। अब पहला आप देख सकते हो, ये एक पेंटिकल का कार्ड है। पेंटिकल मतलब कि यहाँ आप देखोगे तो देखो, हर जगह कोई ना कोई स्टार बना हुआ है। हर जगह आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कार्ड में स्टार बना हुआ है। ठीक है जी, दिख रहा है आप सबको स्क्रीन पे? दिख रहा है तो वरुण जो सर? भी स्टार वाले कार्ड होते हैं उनको हम पेंटिकल का नाम दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है, क्या है, वो आगे बताते हैं। स्वॉर्ड, अगला कार्ड स्वॉर्ड का होता है। अब हर जगह देखोगे कुछ ऐसी स्वॉर्ड बनी हुई है। स्वॉर्ड देख के क्या लगता है? नेगेटिविटी फील होती है, नहीं होती है? डर लगता है? स्वॉर्ड कहाँ तेजी है ना सर? में चलती है कि नहीं है? तो ये हवा, यानी कि वास्तु के हिसाब से हवा को दर्शाने वाले कार्ड्स होते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बहुत ही सिंपल चीज पे, विच इज स्वॉर्ड्स। ये देखिए, सॉरी वॉन्ड्स। वॉन्ड्स अगेन 14 होते हैं। आप हर जगह देखेंगे एक वॉन्ड बनी हुई है, एक लकड़ी की डंडी बनी हुई है। आप सारे कार्ड में जहां जहां भी देखेंगे अलग अलग वॉन्ड बनी है, और इनके भी ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने सर्किल करा है, एक ऊपर नंबर बना हुआ है इनके भी ऊपर। आपने हर जगह इन कार्ड पे आप देखोगे नंबर है। तो जैसे कि एक कार्ड यहाँ पे है जिसमें 8 स्टिक्स हैं, तो 8 ऑफ वॉन्ड बोलेंगे हम लोग। उस तरीके से 8 नंबर की क्या मान्यता है और क्यों 8 डंडियां हैं यहाँ पर, उसके बारे में आगे आपको डेफिनेटली बताते हैं, क्योंकि कार्ड हम आपको बताने वाले हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं कप्स। कप्स ये देखेंगे आप, हर जगह कप बना हुआ है। लड़का लड़की को कप दे रहा है, यहाँ पे कप है, इधर एक कप लेके बढ़िया तरीके से एक रानी बैठी हुई है। हर जगह आपको कप मिलेगा। कप का कार्ड इज अगेन वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। कप में क्या आता है, पानी आता है ना, ड्रिंक करते हैं अपन तो पानी आता है उसमें, पानी के साथ आप कोई अल्कोहल डालते हो, कुछ भी करते हो, तो इट्स अ कार्ड ऑफ वाटर एलिमेंट। ठीक है जी। ऐसे करके हम आपको बताएंगे कि कैसे वास्तु को आप कार्ड के जरिए लिंक कर सकते हो। किसी इंसान का कोई सा कार्ड आया तो क्या उसके बारे में फ्यूचर में क्या प्रिडिक्ट करोगे, साथ ही साथ में उस इंसान की लाइफस्टाइल और चीजें कैसी रहेंगी। ठीक है जी। मैम, यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग ओवर हियर? नीतू यस वरुण सर, जैसे मैंने मेजर का बताया, कोई टाइम प्रिडिक्शन निकालना चाहो तो आप माइनर से भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। जैसे वरुण सर ने बताया, पेंटिकल, सबसे पहले ध्यान रखा, पेंटिकल आए तो स्टार बना हुआ मिलेगा। तो पेंटिकल इज रिलेटेड टू द अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट है तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, ये दिखाता है हमारी लाइफ। ठीक है। देन आ गया स्वॉर्ड्स, जैसे वरुण सर ने बोला, हवा, एयर, हवा में घूमती है स्वॉर्ड्स। अब एयर, अभी देखो स्वॉर्ड्स क्या होती है, तीखी तराज, है ना। तो वो इंसान कैसा होगा, एक्टिव, तेज, तीखा, माइंड शार्प चलेगा उसका, तेज। देन अगेन आ गया वॉन्ड। वॉन्ड मीन्स लकड़ियां। लकड़ियां किस काम आती हैं, आग जलाने की। तो फायर एलिमेंट मीन्स उसको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कोई ना कोई उसका एक कारण है, लॉजिक है, कोई आग है उसके अंदर जो छुपा रखा है उसने, उसको बाहर निकालना है। बहुत इजी प्रिडिक्शन हो जाएगी। देन कप, कप दिखाते हैं हमारे वाटर एलिमेंट्स को, क्योंकि पानी डालते हैं हम उसमें, कप्स में पानी डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, लिक्विड इज रिलेटेड टू वाटर, देन वाटर एलिमेंट, इजी प्रिडिक्शन। इसके साथ साथ अर्थ एलिमेंट जो मैंने पेंटिकल बोला, वो शो करता है, स्वॉर्ड से लेते हैं, इजी से चलते हैं। स्वॉर्ड हवा, फट फट फट, स्वॉर्ड निकालना मीन्स जो काम होगा वो डेज में होगा, फटाफट होगा, डेज में होगा। देन वॉन्ड, वॉन्ड मीन्स वीक, जो भी कोई काम होगा वो वीक में होगा। देन कप, इमोशंस, जो भी काम होगा उसमें मंथ लगेगा। एंड देन लास्ट पेंटिकल, पेंटिकल आल्सो रिफ्लेक्ट फॉर ईयर्स, ये भी ईयर को दिखाते हैं। सी कैसे 5 एलिमेंट्स, अर्थ, फायर, वाटर एंड, क्या रह गया सर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्पेस, पांचों एलिमेंट से जब ये कार्ड्स बने और जब हम इसकी प्रिडिक्शन निकालेंगे, जब 5 तत्व किसी चीज के अंदर मिल जाते हैं ना, तो उसकी पावर सुपर से भी डुपर हो जाती है। वो प्रिडिक्शन कभी गलत जा ही नहीं सकती, इसीलिए इनकी प्रिडिक्शंस गलत नहीं जाती। क्लियर? चले ठीक आगे, समझे है। कार्ड? कोई डाउट आज यहाँ पे कुछ समझ नया में आपके आया लिए। तो एक थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू सो मच। खुशबू शर्मा लिखा हुआ है, मेरे को सर आपका नाम नहीं पता, यहाँ पे खुशबू शर्मा लिखा हुआ है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए, थम्स अप के थैंक यू पूर्वा जी। चलिए चलिए जी, आगे वरुण सर, बढ़ते हैं। ओवर टू अब यू, आते हैं, कार्ड समझाएं हमारा ये सबको। एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कार्ड है जिसको हम बताते हैं आपको। ठीक है जी। आप ये एक कार्ड देखोगे, इस कार्ड का नाम है टेम्परेंस कार्ड। ठीक है जी, इसको बोलते हैं टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड का ये मतलब है, आपको ये फोटो देखकर सबसे पहले बताइए कि क्या समझ में आ रहा है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि ये फोटो क्या बता रही है? आप पिक्चर देखना, लिखा हुआ नहीं पढ़ना। पिक्चर देखे क्या अट्रैक्ट कर रहा है माइंड को, वही बता दो। जिनको नहीं आता तो भी चलेगा, कॉमिक्स पढ़ते हैं तो बहुत से थॉट्स अपने माइंड में हम वैसे ही ले आते हैं, तो वही वही लेके आना है कि पिक्चर देख के आपको क्या पता चल रहा है। बचपन में आप वो याद है, कॉमिक बुक सॉल्व करते थे जिसमें फोटो होता था और उससे आपको केस सुलझाना पड़ता था, न्यूज़पेपर्स में आता था, कॉमिक बुक्स में आता था, बस वही वाला काम यहाँ पे करना है। वरुण सर, यश सर कह रहे हैं एंजल विंग्स। ओके, और क्या दिख रहा है, और क्या लग रहा है, क्या हो सकता है कार्ड में?
चलिए वरुण सर, मुझे लगता है सबको समझ में नहीं आ रहा, आप ही कार्ड एक्सप्लेन कीजिए, ज्यादा चलो बेस्ट है। बताता हूँ। इस कार्ड में देखिए बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप अगर हम ऊपर से चालू करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा डॉट है उस इंसान के सर पर। ठीक है, सबसे ऊपर ये सर पे डॉट है, जिसके पीछे आप देखेंगे कि बहुत सारी रेज आ रही है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स सन एलिमेंट। सन यानी कि ऊर्जा, उस इंसान के ऊपर बहुत ऊर्जा है। येलो कलर रिप्रेजेंट करता है बुद्धि का। तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान इंसान है। ये इंसान बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ नॉलेज होल्ड करता है। अब आप देखेंगे कि इस इंसान के जो ये कपड़े हैं, ये कपड़े जब आप देखेंगे ये आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं। हाँ जी, वी आर जस्ट डिकोडिंग द कार्ड, हम लोग और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बात राधिका मैम। ये कार्ड में जब आप देखेंगे ये वाइट कलर के कपड़े पहना हुआ है। अब वाइट कलर के कपड़े कौन पहनते हैं जी, कोई बताएगा? एनीवन? कहाँ पहने जाते हैं वाइट कपड़े, और ऐसी ड्रेसेस कहाँ पहनी जाती है गाउन टाइप की? चर्च। चर्च हो सकता है, मैम। हो सकता है रिलेटेड है, हाँ हो जी, सकता है। हाँ जी। और बताइए, ये चर्च में ना प्रॉपर ड्रेसअप के साथ वो बेल्ट वेल्ट लगा के, लूज ड्रेस नहीं होती यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो लूज फॉर्म ऑफ ड्रेस है। हॉस्पिटल, हिमांशी बोला ने बिल्कुल सही बोला। चर्च में प्रॉपर एक राधिका मैम, वो यस। बेल्ट एंड ऑल दैट ना वो सील्ड होता है ऊपर से। तो ये बिल्कुल देखो लूज हम ड्रेस पहनते हैं चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस फॉर्म में सभी को एक ही ड्रेस दी जाती है। ये हॉस्पिटल ड्रेस है, ठीक है। ये जो गाउन वरुण है सर, यूजुअली नर्सेज। सबसे पहले सब हाँ जी। सबसे पहले सब ये पूछ रहे हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। नहीं सर, वहां पे नहीं पूरी सर, कवर होती है, ये नीचे से ओपन है। हॉस्पिटल में जो ड्रेस होती है वो 3/4 होती है, अगर आप इनकी ड्रेस देखोगे दैट इज 3/4। ये देखिए यहाँ पे। वरुण सर सब पूछ रहे हैं कि ये कार्ड कौन सा है सर, हमें कैसे पता चलेगा चलो कि मेजर बिल्कुल, इवेंट है या माइनर। बिल्कुल 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 आते हैं उस पे, धीरे धीरे देखो सब कुछ करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नंबर है। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं कैपिटल में टेम्परेंस लिखा हुआ है। तो ये कार्ड हो गया मेजर का। सिंपल सा आपको समझना है, मेजर का अरकाना का कार्ड है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। क्यों पॉजिटिव कार्ड है? क्योंकि इसमें आप देखोगे एंजेलिक विंग्स दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, यस सर। साथ ही साथ में आप ये भी देखोगे कि एक ऊर्जा उसके फेस के पीछे से आ रही है। ठीक है, पीछे सन दिखा रहा है, फ्लावर्स दिखा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है जी, देख के अच्छी वाइब्स आ रही है ना। तो वाइब्स आपको बहुत चीजों को दर्शाएंगे यहाँ पे। इसके साथ में जब आप देखोगे कि ये इंसान जो है, एक सेकंड ये मैं दिखा देता हूँ। ये इंसान को जब आप देखोगे तो इसका एक पैर देखोगे यहाँ पर है, दूसरा पैर देखोगे पानी में है। ठीक है, दिख रहा है? ये एक कप से पोर कर रहा है और दूसरे कप में पोरिंग जा रही है। ठीक है, ये इंसान हर जगह अपनी लाइफ में मेंटेन करने की, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो बैलेंस खड़े होने में हो या चाहे वो जो काम कर रहा हो उसमें हो। ये इंसान हर जगह अपनी लाइफ में एक बैलेंस को सेट करने की कोशिश करता है कि मैं हर काम ध्यान से करूं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरे को यहाँ भी खुश रखना है, यहाँ भी खुश रखना है, मम्मी को भी खुश रखना है, बीवी को भी खुश रखना है। तो ऐसे तरीके से वो इंसान हर जगह एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, चाहे वो फिजिकल बैलेंस हो, चाहे वो स्पिरिचुअल बैलेंस हो, चाहे वो सिचुएशन का बैलेंस हो, उसकी लाइफ की सिचुएशंस जैसी आ रही हो कि अरे यार मेरे को घर पे पैसे देने हैं, बच्चे ने आईफोन मांग लिया है, मुझे सेविंग्स करनी पड़ेंगी, उसके लिए मुझे कुछ जगहों पे सेविंग्स करने के लिए अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो वो इंसान ऐसे बैलेंस बना रहा है। जब भी कभी ये कार्ड निकल आता है और ये कार्ड के बारे में हमें पता पड़ता है तो आपको एक ही चीज बोलनी है कि ये इंसान बैलेंस बना रहा है। अब कैसे बना रहा है? ये बना रहा है, नीचे आप देखेंगे हाफ लेग इन वाटर, वन लेग इन वाटर, वन लेग इन अर्थ। अर्थ पे भी आप देखेंगे तो उसकी हील सिर्फ टिकी नहीं है, जो फ्रंट का एरिया होता है वो बस उसका वहां पे रखा हुआ है, और बाकी का वो बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं आप टोस पे, तो टोस पे उसको बस बैलेंस करके बैठा हुआ है। इसी के साथ जब आप देखेंगे, अब थोड़ी सी बात करते हैं, एक सेकंड। अब जब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो बीच में साइन है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के ऊपर एक स्क्वायर है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है फायर को। ट्राइंगल यानी कि ऊर्जा, अंदर की, दिल की आग, फायर। एंड अर्थ एलिमेंट है स्क्वायर, जो कि स्क्वायर, अब सीधी बात है फायर जलेगी कहाँ पे? अर्थ पे जलेगी ना, बॉन फायर को हवा में तो लगा नहीं सकते हो।
अर्थ पे ही लगाओगे। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। उसी के साथ में जब आप इसको देखोगे, ये इंसान समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेल है कि फीमेल। किसी को समझ में आ रहा है? कोई बताएगा ये मेल है कि फीमेल? Looks like an angel. यस। लेकिन आप ये देख के बता सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल? इसके आप बाल देखिए जी। No. एनीवन? नहीं पता चल रहा वरुण सर कि नहीं मेल है पता या चल रहा। फीमेल है। ये नहीं पता चल। इंसान जब भी ऐसा हो कि हमें पता नहीं चल पा रहा हो कि ये मेल है कि फीमेल, सो दिस पर्सन, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ यूनिसेक्स वाली बातें। बोलते हैं ना, यूनिसेक्स चश्मा आता है, लड़की पहन लेते हैं, लड़कियां पहन लेती है। यूनिसेक्स यूनिसेक्स टी शर्ट आती है, लड़की भी पहन लेते हैं, लड़कियां भी। हॉस्पिटल गाउन्स में भी यही होता है, मेल फीमेल कोई भी पहन सकता है, क्योंकि वो गाउन ही इस तरह से डिजाइन है कि आप सिर्फ पेशेंट को पहनना है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, पेशेंट मेल है कि फीमेल उनको कोई वो नहीं। उन्होंने डिजाइन जिसने भी करा है उसको कोई मतलब नहीं उससे, यूनिवर्सल सब पहन सकते हैं। तो ये इंसान जब भी, अब इस इंसान की अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो ये इंसान उस रिलेशनशिप में भी बैलेंस बना रहा है। और क्या आपको ये इंसान देख के अट्रैक्टिव लग रहा है? कोई देख के बता सकता है कि यार किसी को रिलेशनशिप में घुसने के लिए रोमांटिक फीलिंग, फिजिकल फीलिंग किसी को आ सकती है इस इंसान को देखकर? नहीं, नहीं। राइट। तो ये इंसान हमेशा लैक करेगा अपनी इमोशनल नीड्स, पहली चीज। दूसरा, फिजिकल नीड्स, इसकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है इस इंसान की। ये इंसान अट्रैक्टिव, लैक्स अट्रैक्शन। तो ये क्या करता है, ऑपोजिट जेंडर को जाके ढूंढता है, या फिर दूसरे ही सेम जेंडर में ढूंढता है। क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल, तो दिस इज ऑल्सो अ कार्ड जहाँ पे गे एंड लेस्बियन डिनोट कर सकते हैं कि इफ दिस पर्सन इज अ गे और अ लेस्बियन। लड़का जो है वो लैक करेगा इंटरेस्ट लड़कियों में, और लड़की जो है वो लैक करेगी इंटरेस्ट लड़कों में। क्योंकि ये मिक्स कार्ड है, ये नहीं क्लियर हो रहा है कि ये किसका है। इसके साथ में जब भी बैलेंस इस इंसान का मेंटेन नहीं होता है, ये दूर चले जाता है इस इंसान का। आप पीछे देख सकते हो कि, चलो और आगे बढ़ते हैं। जब भी ये इंसान का बैलेंस खोएगा, ये छटपटाएगा, इसको समझ नहीं आएगा जी क्या करना है। अब हम बात करते हैं इस इंसान का करियर। अब सपोज कोई आपके पास आया पूछने की, यार मेरा करियर देखो, मेरा करियर कैसा रहेगा, और ये कार्ड निकल आता है। मैं गरिमा मैम के पास जाता हूँ, पूछता हूँ मैम मेरा करियर कैसा रहेगा, मैं ये फील्ड परस्यू कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कैसा रहेगा। ये इंसान के कपड़ों से आप बताओगे कि ये इंसान कोई हॉस्पिटल रिलेटेड जॉब कर सकता है कि नहीं? और क्या कर सकता है बताओ? वैसा इसके पास रहेगा नहीं रहेगा, कोई बता पाएगा जज करके इस कार्ड को? एनीवन? रहेगा वरुण सर, बैलेंस करना आता है ना इसको अच्छे से। बिल्कुल सही, इस इंसान को बैलेंस करना आता है, क्योंकि बैलेंस करने में परफेक्ट है, तो पैसा भी बैलेंस कर लेगा कहीं ना कहीं, राइट। उसी के साथ साथ ये इंसान, आप ये देख सकते हो कि पीछे यहाँ पर एक सूरज है, दिख रहा है मेरा मार्क? और ये सूरज के ऊपर यहाँ पर एक ये रास्ता जा रहा है, ठीक है। ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये एक रास्ता जा रहा है, ठीक है। सूरज तक रास्ता, यानी कि बहुत दूर है हमारा शिखर, बहुत लंबा रास्ता है। मतलब ये इंसान पेशेंस रखना जानता है, ठहराव रखना जानता है, और ग्रोथ जानता है। ये इंसान ग्रो जरूर करेगा लाइफ में, अगर ये धीरे धीरे अपनी लाइफ में कदम अच्छे से लेगा और आगे बढ़ेगा तो, क्योंकि ये ग्रोथ की तरफ जाता हुआ भी है ये कार्ड। ठीक है जी, ये हुआ यहाँ पे इस चीज से। चलो एक चीज और बताता हूँ। अब हम बढ़ते हैं, इस इंसान को सरवाइव करने में हमेशा ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। क्यों? कोई बताएगा क्यों? ये इंसान को लाइफ में सरवाइव करने में हमेशा ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ऐसा क्यों? Like all the time he's going to go on balancing every time. He's not going to एग्जैक्टली, take quick decisions. यस यस, बिकॉज ये इंसान का एक पैर यहाँ है, एक पैर यहाँ है, तो ये इंसान उस चीज को बैलेंस करने में टाइम लेगा, उस चीज को करने में देर लगेगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पीछे ये प्लांट्स हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ये प्लांट्स उग रहे हैं, पौधे उग रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये इंसान कैसा रहेगा, यूजुअली इस इंसान की आदतें कैसी रहेंगी, ठीक है। ये यहाँ प्लांट्स आप जो देख रहे हैं, ये वाला पौधा वीड का पौधा होता है, जो कि एक नशीला पदार्थ है। वीड आपको पता होगा, इंडिया में ही उगता है, नशीला पदार्थ है। अब ये जो पदार्थ होता है, ये क्या करता है, आप
आपके बॉडी को हाई फील कराता है। जैसे आप ड्रिंक करते हो तो आपको हाई फील होता है ना, वैसे। तो ये इंसान एडिक्शन भी हो सकता है इसको किसी ना किसी चीज का, क्योंकि ये इतना बैलेंस कर रहा है अपनी लाइफ में कि ये मेंटली फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पीछे इसके सर पे एक ऊर्जा आ रही है। जब आपके सर पे कॉन्टिन्यूसली मैं एक लाइट मारूंगा, एक फुल बूम लाइट मारूंगा, तो आपका सर नहीं दुखेगा क्या? पहले ही बैलेंस करने में फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से पीछे से सन सीधे उसके सर पर आ रहा है, राइट? तो ये फ्रस्ट्रेशन के कारण किसी न किसी प्रकार का एडिक्शन में भी जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे हमें प्लान दिख रहे हैं। सेकेंड रीजन, आप यहाँ पे कप्स देखोगे। कप्स किस चीज को जताते हैं? लिक्विड एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट। तो इस इंसान का वाटर से प्यार, यानी कि कोई भी ड्रिंक करने की आदत इस इंसान को हो सकती है। क्योंकि देखिए आज का जमाना है, ये कार्ड निकल आता है किसी के सामने तो आप उनको बोल सकते हो कि हाँ जी, इनको क्या एडिक्शन है किसी भी प्रकार का। ठीक है जी, समझे? एक और चीज, यहाँ पे आप ऊपर देखोगे जो ये है, ये 15 नंबर दर्शाता है, विच इज 6, है ना? 14 नंबर, वरुण सर 14 नंबर। अरे हाँ, 14 नंबर देता, जस्ट। ठीक है जी, विच इज टोटलिटी टू नंबर 5। 5 नंबर के इंसान में, वो आपको पता है किसी को कि 5 नंबर का इंसान ना बच्चा होता है। वो, उसके लिए सब अच्छे हैं, जो उसको जो चीज बोल दे वो उसकी बात मान लेता है। 5 नंबर का बच्चा, 5 नंबर का इंसान एक बचपने को भी डिनोट करता है। तो बच्चे को आदत तो जल्दी से लग जाती है, बच्चा जल्दी बिगड़ जाता है कि नहीं है? साथ ही साथ में जब आप ये चीज देखोगे, अब बात करते हैं कि यार इस इंसान को फाइनेंसेस इसके कैसे रहेंगे, कोई बता पाएगा? हाउ आर द फाइनेंसेस ऑफ दिस पर्सन? पैसे वाला है नहीं है, पैसा कहाँ से कमाएगा, कैसे कमाएगा? करियर की बात एक हो गई, फाइनेंस की बात करते हैं, बताओ। एनीवन? अच्छा करेगा वरुण सर फाइनेंस में तो। कैसे करेंगे? Finances would be good because he is good at growth and maintaining balance and everything. So वो proper धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। ठीक है जी। साथ में सर माइंड शार्प है उसका, क्राउन चक्र उसका एक्टिवेट है, माइंड से खेलेगा, माइंड से इसको कमाना आता होगा। और उस कारण से क्या इसकी फाइनेंशियली ग्रोथ, उसको पता है कि कौन सा पैसा कहाँ पे लगाना है। मेनली इसको ये पता है कि कौन सा पैसा कहाँ पे लगाना है, कैसे मुझे प्रॉफिट हो सकता है। इस कारण से भी इसकी फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकती है। और पीछे सन दिख रहा है तो चांसेस है सन इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड नेम एंड फेम, सन तो एंड साथ में अर्निंग ऑफ एक मनी। रास्ता, सन एंड साथ में एक रास्ता हाँ टू द टू गोइंग टू द सन, ये दर्शाता है कि भैया ये इंसान के पास ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। उसके साथ में इस इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, क्योंकि ये बैलेंस बना रहा है ना। तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे इस इंसान की लाइफ में, लेकिन एंड इसका बहुत अच्छा होगा। सनराइज है ना, हर जगह सनराइज, 2 जगह सनराइज दिख रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सन है। तो 2 जगह जब ये दिख रहा है तो आप इससे डिनोट कर सकते हो कि ये इंसान के पास क्या रहेगा जी? बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। अच्छा Lot of ग्रोथ रहेगा। growth, lot of opportunities, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, यस। but with a little bit of compromise. यस, विद अ बिट कॉम्प्रोमाइज। चलिए अब बात करते हैं इस इंसान के साथ आप जब करंट एडवाइस दोगे, कोई आपके पास आ रहा है और आप उससे पूछ रहे हो, वो आपका ये वरुण सर कार्ड निकल रुकिए, आता है। वरुण सर रुकिए, अभी क्वेश्चंस मैं पुट आउट करती हूँ और देखते हैं आंसर्स का कैसे आप, क्वेश्चन फ्रेमिंग भी तो करनी है उसके हिसाब से। और वरुण सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इन कार्ड्स के बारे में कि कैसे रिलेशनशिप में, क्योंकि हर एक पिक्चर का मतलब सर ने बताया कि कप्स है, वाटर है, इमोशंस को दिखा रहे हैं, बैलेंस करना सिखा रहे हैं। ठीक है, विंग्स है तो वो एंजल ब्लेसिंग को दिखा रहे हैं। सर कौन सी एंजल ब्लेसिंग को दिखा रहे हैं? देखिए ये एक जो आउटफिट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक आर्क एंजल माइकल को दिखाते हैं और साथ में आर्क एंजल रेफेल को भी दिखाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आर्क एंजल माइकल को लेके चलेंगे, क्योंकि उनके मेजरली हमें उस हिसाब से यहाँ पे कपड़े दिख रहे हैं, तो ये एंजलिक हेल्प को भी डिनोट करता है। ठीक है जी। ओके, इसीलिए आर्कएंजल माइकल नेगेटिविटी को रिमूव करने के काम भी आते हैं। इसलिए यहाँ पे इनके जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव विचार है, उसको रिमूव करके उसको एक नया रास्ता दिखाने का ये कार्ड है, बैलेंस बनाने का ये कार्ड है। जैसे वरुण सर ने बोला, मान लो मैं ही आ रही हूँ वरुण सर के पास और मैंने बोला कि सर मेरी ना रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया
कि सबके साथ रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं और मेरा ये कार्ड निकल के आ जाता है, तब तब क्या पता, तो जैसे वरुण सर ने बताया है, दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंस। मैं बैलेंस नहीं बिठा पा रही किसके बीच में, फैमिली और अपने जो हस्बैंड के साथ रिलेशन है, उन दो चक्कियों के बीच में मैं पिस चुकी हूँ, बैलेंस नहीं हो रहा ना मुझसे। इसीलिए ये कार्ड मेरे लिए नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ वाले कार्ड भी हमें बताते हैं। इसीलिए ही जब तक मुझसे वो बैलेंस नहीं बनेगा, मैं दोनों जगहों पे बैलेंस नहीं बनाऊंगी, तब तक मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बैलेंस का कार्ड है। हर जगह पे आपको बैलेंस दिखे। और उसके साथ साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आपके हस्बैंड कोई एडिक्शन, मतलब कि कोई ड्रिंक ड्रिंक ज्यादा कर रहे हैं, आपको वो भी हर्ट हो रहा है, क्योंकि इमोशंस दिख रहे हैं बैलेंस में, तो आप उस कारण से भी आपके झगड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हो, और यही एक मेजर कारण है। तो यस, यही एक मेजर कारण, इसलिए मेरा मन वहां से उठा, करेक्ट। रिलेशनशिप इशू सॉल्व हो गया। कार्ड ने सब बता दिया, बट समझना और पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर के पास आई कि तो सर मेरी प्रॉपर्टी बनेगी इस कार्ड को देख के। बिल्कुल उस पे आते हैं, वही आ रहे थे। देखिए, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, ये इंसान कार्ड ले आता है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो देखिए प्रॉपर्टी बिल्कुल बनेगी, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है, बहुत ही अच्छे से लैंड दिख रहा है, लैंड के ऊपर ये पर्सन है। डेफिनेटली स्लो प्रोग्रेस इज द लॉन्ग वे, इस पर्सन के लिए स्लो प्रोग्रेस ही उसको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। इवेंचुअली ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी का जरिया ढूंढ लेगा, क्योंकि ये अभी इनबैलेंस है, डिसबैलेंस है, तो ढूंढ लेगा। और ये इंसान स्पिरिचुअल हीलिंग में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे बुद्धिमान है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसके पीछे से एक लाइट आ रही है, राइट। तो ये इंसान बुद्धिमान जरूर है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग जैसी चीजें भी कर सकता है और उससे भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। अब बात करते हैं कि इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली ये क्या सोचता है। अगर आ जाता है, सपोज एक कपल आया है और कपल आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की से, ठीक है, क्या बोलोगे, करंट फीलिंग्स क्या है? कि भैया ये देखो उदास है, इसका शक्ल देखो, आपको उदास दिख रहा है, पॉजिटिव वाइब आ रही है क्या इसकी शक्ल से? आंख बंद करके नहीं नीचे यार, बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ये कप्स की तरफ। तो ये किसी बात से खफा या रूठा हुआ है, इसको नहीं पता है किस चीज से खफा है, इससे बात करोगे तो ही वो बताएगा, हमें समझना पड़ेगा ये क्यों खफा रूठा है। और देखिए वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशनल नीड्स, ठीक है जी, इमोशंस गलत हैं, कुछ प्रॉब्लम है इमोशंस में, कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, और इसकी फिजिकल नीड्स भी डिससेटिस्फाइड है बिकॉज ऑफ द क्लोथिंग। तो हम ऐसे इंसान को क्या सजेशन देंगे जी, कि भैया देखो, आप किसी को भी गाइडेंस दोगे तो आप बहुत प्रॉफिटेबल गाइडेंस दोगे, क्योंकि एक तो बुद्धिमान है, तो इसकी बुद्धिमानी को इनकैश करना है हमको जी। ठीक है, इस इंसान को पेशेंस रखना है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला मामला है, इसके साथ धीरे धीरे ही ऊंचाइयों पे जाएगा। कॉन्फिडेंस ही इस इंसान को जिता सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा तो बैलेंस अच्छे से कर पाएगा, हर जगह डरता रहेगा तो भटकता ही रह जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि इस इंसान को रेमेडी क्या करनी है, कौन सी ऐसी रेमेडी करनी है जिससे ये सुधर पाएगा, जिससे इसकी चीजें सही हो पाएंगी। ठीक है जी। वो रेमेडी ये है कि इसको 5 नंबर की रेमेडी करनी है, वो भी वेडनेसडे को, और नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी करनी है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में 5 की रेमेडी भी कर सकता है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी भी कर सकता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है। अब बात करते हैं इस इंसान के हेल्थ प्रॉब्लम्स, इस इंसान को क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, कोई बता सकता है? एनीवन? पिक्चर देख के साफ दिख रहा है। सिंस मेंटली ये है तो इट कैन बी headache, डिप्रेशन, एंजाइटी। हम्म। राइट, क्या है, पूर्वा का हेडेक भी ठीक है, वेरी गुड। और यहां से डिनोट करता है हेडेक, क्योंकि इसके ऊपर इतनी तेज लाइट आ रही है कि ये इंसान समझ ही नहीं पा रहा है उस चीज को, वो प्रेशर है इसके ऊपर। इसका लेफ्ट हैंड देखेंगे जो टर्न्ड है, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड देखो ये ऐसा पकड़ के रखा है। अब आप खुद सोचो, कप पकड़ के खड़े रहोगे, इतना बड़ा कप है वो, तो आपको लेफ्ट हैंड थोड़े देर बाद नहीं दुखेगा क्या?
तो इसको लेफ्ट हैंड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, और इसका वास्तु जो कि लेफ्ट हैंड से डिनोट करता है वो वाले नंबर्स भी इस इंसान के बिगड़े हो सकते हैं। इसके साथ आप देखोगे ये नीचे बैलेंस कर रहा है तो एक हील का इशू भी है इसको, तो वो हील पे खड़ा है जैसे तैसे बैलेंस कर रहा है, वहां भी हैंड पेन और फ्रस्ट्रेशन, और ये पीछे के फूल और ये कप्स दिखाते हैं कि इसको किसी प्रकार का एडिक्शन भी हो सकता है, और ये रिहैब जैसी जगहों पर भी जा सकता है। ये रिहैब जैसी कोई भी जगह या कोई भी चीज इस इंसान के साथ जरूर हो सकती Mood swings भी हो सकते हैं, mood डेफिनेटली swings. मैम, वाटर वाटर Maybe. दिखाता है, मूड स्विंग्स इसको बिल्कुल होंगे क्योंकि इमोशनल नीड ही सेटिस्फाई नहीं है इसकी, बिल्कुल इसके मूड Due स्विंग। to which he can also be have bad judgment, यस डेफिनेटली, color गुड judgment, जजमेंट, गुड जज, हाँ, बैड जजमेंट फॉर bad खुद के judgment. बिकॉज लिए, ऑफ द मूड स्विंग्स। खुद के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए। बट दूसरों, अगर दूसरे लोग इससे एडवाइस लेंगे, क्योंकि एंजल स्विंग्स है ना इसके पास, तो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। सेल्फ के लिए इसकी जजमेंट हमेशा गलत Self के जाएगी, लिए उसका judgment bad होगा because of his हाँ, mood बट swings. दूसरों के लिए बहुत अच्छा जाएगा बिकॉज देयर इज द एंजल विंग्स। हिमांशी जी नहीं, इसको हार्ट इश्यूज नहीं होंगे, हार्ट से रिलेटेड इस कार्ड में नहीं आते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़े आगे। समझ में आया सबको? ये मजा आया समझने में? किसी को कोई डाउट? इजी है, इजी है, पिक्चर देखी, बताया इसका ये मीनिंग है, और कुछ भी क्वेश्चन पुट कर लो इसका आंसर इसी में ही है। किसी ने अगर पुट करना है कुछ जानने के लिए कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, हम बता सकते हैं इस पिक्चर से रिलेटेड। एनीवन वांट तो बता सकते हैं, किसी को नहीं पूछना? चलो बेस्ट है, हम अच्छा पढ़ाते हैं इसका मतलब। चलिए वरुण सर, चलिए अब आते हैं ये वाले एक बहुत ही बढ़िया से इस पे, तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ टू जी। ऑफ कप्स। देखो वरुण सर तो खाली बोलते रहते तो चल जाता है, मेरे से ऐसे नहीं होता है। मैं तो साथ साथ में, सामने वाला नहीं बोले ना, मेरे को तो पढ़ाया भी नहीं जाता है, तो प्लीज मेरे साथ तो बोल लेना। वरुण सर तो फिर भी ठीक है, नहीं बोले तो मैं ही बता देता हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगी ऐसे कुछ भी। आमने सामने बात होगी तो मजा आ गया, क्योंकि इसमें देखो दो पर्सन है आमने सामने, तो मिलजुल के कार्ड समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले टू ऑफ कप्स। कप्स में मैंने कौन सा एलिमेंट बताया, जल्दी से बता दो, चाहे चैट कर। वाटर। वाटर, वेरी गुड। Water. वाटर क्या बताता है? वाटर क्या बताता है? मैंने वो भी, कौन सा क्या बताता है? Emotions. इमोशंस, वेरी गुड। कार्ड तो आपको सारे ऐसे ही मुझसे सुनने आए हो, सब आपको आता है, वेरी गुड। इमोशंस। देखो टू ऑफ कप्स मीन्स दो पर्सन, एक मेल एंड एक फीमेल, एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, मीन्स आदान प्रदान कर रहे हैं, साफ पिक्चर में दिख रहा है ना। और अगर आप देखोगे तो एक तरफ फीमेल है बहुत नाइसली खड़ी है, एक तरफ मेल है वो बहुत नाइसली खड़ा है, तो देख के क्या लग रहा है, मीन्स क्या पिक्चर को देख के क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? कोई बताओ प्लीज। बैलेंसिंग, लव, ओके, Like marriage, partnership and all. मैरिज, पार्टनरशिप, वेरी गुड। कोई बात नहीं, वीडियो नहीं, और सोचो और स्ट्रेंथ, सोचो, ओके, वेरी थोड़ा स्ट्रेंथ, डीप ठीक जाके है, स्ट्रेंथ, ये शादी को बता रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर चलो मैरिज या लव को देखते हैं, क्या दोनों जने खुश है, हैप्पी है? नहीं, the boy seems a little hesitant, उसका हाथ और उसका फेस से ऐसा लग रहा है, डाउट वेरी गुड, डाउट। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा पकड़ गए, बहुत अच्छा पकड़। सब पहले तो बात समझते हैं। अच्छा ये बताओ, ये मेजर आर्काना, अंडरस्टैंडिंग, ओके, ये मेजर आर्काना है या माइनर? चलो ये भी बता दो, सारा कुछ आता है आपको, मैं तो खाली हेल्प करने आ रही हूँ। मेजर है या माइनर है? में माइनर है, वेरी गुड। क्यों माइनर है? क्योंकि मैंने, मेजर नहीं मैम, माइनर है। माइनर में मैंने बताया था या तो ऊपर नंबर होंगे या नीचे नेम लिखा होगा, यहाँ पे ऊपर नंबर है 2, नीचे नेम नहीं है, इसलिए ये माइनर आर्काना का कार्ड है। और कार्ड भी कौन सा है? द कप्स का, जिसमें 14 कार्ड्स होते हैं, ये 2 नंबर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। अब पढ़ते हैं इस कार्ड के बारे में। ये कार्ड मोस्टली सभी बोलते हैं यस का कार्ड, बट मैं ये बोलती हूँ ये यस का कार्ड नहीं है, इसका साथ वाला कार्ड बताएगा कि ये यस है या नो है, क्योंकि अगर मैं खाली इस कार्ड की प्रिडिक्शन करती हूँ तो ये कंफ्यूजन का कार्ड। कैसे, अभी वो समझते हैं। वाटर एलिमेंट, इमोशंस, इमोशंस में कंफ्यूजन, अभी वो क्लियर करते हैं कैसे। अगर आप कार्ड को देखोगे, अगर आप फीमेल के पार्ट को देखोगे, पूरी उसकी ड्रेसअप देखोगे, लड़की बहुत शांत है, व्हाइट कपड़े पहने, ठीक है, ऊपर से ब्लू कलर का उसने कुछ ओढ़ रखा है, लंबा प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं श्रग या कुछ भी। ब्लू इज रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट, मींस इमोशंस। इस लड़की बहुत अच्छे इमोशंस है, प्योर है, व्हाइट कलर इज प्योर, बिल्कुल प्योर है, बहुत साफ सुथरी दिल की है, जो मन में आएगा वो मुंह से बोलेगी।
ऊपर से क्या है, इमोशंस, दिल से ज्यादा सोचती है। वॉट ब्लू कलर आ गया ना, शरीर के ऊपर कवर कर दिया, दिल के, दिमाग के बदले दिल से ज्यादा सोचेगी। ठीक है। और कैसा सोचेगी, अगर आप उसके सिर पे देखोगे क्राउन है ग्रीन कलर का, मतलब कि जहां पे वो जाके स्टेबल हो जाए, दूर का बट अपनी स्टेबिलिटी तक के लेवल तक का सोचेगी। ये नहीं कि बीच में डगमगा जाएगी, एंड तक का सोचेगी मुझे वहां तक अचीवमेंट लेनी है, तो कैसी लेनी। और अच्छी फीमेल से देखोगे तो उसके पैर जो देखोगे ना, उसमें रेड कलर के सॉक्स डाले। रेड कलर इज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस, इस लड़की में कॉन्फिडेंस बहुत है। देखो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, इमोशंस भी है, और अब ये देखो शांत भी कितनी रहती है और फर्म दूर है, का सोचती है। ये देखो कितनी फर्म खड़ी है, एकदम स्ट्रेट बैक है इसकी। कॉन्फिडेंट हाँ, आदमी की शोल्डर्स ब्रॉड करके एकदम स्ट्रेट खड़ा थोड़ा हो, करके बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है। दोनों लेग बिल्कुल। पे खड़ा होता है। यहाँ पे आप लड़का देखोगे तो ये देखो दोनों पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है, एक पैर उसका टर्न है, ट्विस्टेड है ना, लेफ्ट लेग पे उसने ज्यादा भार दिया हुआ है। ठीक है, ये तो होगी फीमेल की पिक्चर की प्रिडिक्शन। अभी हम मेल को देखते हैं। अभी हम मेल को देखते हैं, मेल कैसा दिख रहा है आपको। मेल में बहुत नॉलेज है, कैसे पता चलेगा, अगर हम इनकी ड्रेसअप देखेंगे मेल की, तो इसमें येलो शेड कलर जाता है हमारे गुरु को। गुरु मीन्स जुपिटर को, मीन्स नॉलेज को। बहुत नॉलेज है इस पर्सन, बहुत अच्छा ग्रो करेगा अपने नॉलेज के कारण। दूसरा, कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है, अगर आप इसका लेग देखोगे, एक पैर पीछे है, एक पैर आगे है। मीन्स करूं नहीं करूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, या पीछे हट जाऊं, कंफ्यूजिंग माइंड। इस सिचुएशन में वो मेल क्या है, कंफ्यूज है। अगर आप उसका हेड देखोगे, वहां पे जो उसका क्राउन बना हुआ है, दैट इज ऑफ रेड कलर। मीन्स रेड कलर डोनेट फॉर अग्रेसिव, गुस्सा, है ना, फ्रस्ट्रेशन, कोई ना कोई। तो वो उसके दिमाग में, उसके मन में कहीं ना कोई ना कुछ गिले शिकवे चल रहे हैं। उस कारण से वो क्या है, पर्सन कंफ्यूज। हाँ, ईगो, ईगो भी कह सकते हैं। बट ग्रीन जहाँ क्योंकि इसकी जो ड्रेसअप है ना, अगर आप सब ध्यान से देखोगे, अंदर से ये पर्सन भी शांत है। उसको उस टाइम का एनवायरमेंट और थॉट्स उसको नेगेटिव बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप डीपली उसका हाथ देखोगे, तो व्हाइट कलर की शर्ट है, उसके ऊपर उसने येलो ऑर्डर। तो अंदर से ये पर्सन भी शांत है, रिलैक्सेबल वाला है, पीस है, सच बोलने वाला है। ठीक है। बट गुस्से का लेवल इस टाइम उसका हाई है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे बढ़ूं, सिचुएशन देख के बहुत से मल्टीपल थॉट्स हैं कि अब हट, पीछे हट जाऊं। ठीक है। और अच्छे से देखेंगे, अब कप्स पे आते हैं। कप्स पे अगर आप ये मेल एंड फीमेल की पिक्चर मैंने आपको समझाई, अब आते हैं कप्स से। फिर क्वेश्चंस लेना समझाऊंगी कि कैसे हम इसको रिलेशनशिप में और कैसे कैसे आगे करेंगे। अगर हमें कप्स पे आऊंगी, कप्स मीन्स इमोशंस। इमोशंस का आदान प्रदान कर रहे हैं लोग, ये दोनों कौन से इमोशंस। शायद एंगेजमेंट हो रही हो, या फिर अपनी मतलब कि प्रपोज कर रहे हो, या फिर इनकी शादी हो रही हो, ये दिखाते हैं हमें कप्स। ठीक है। देन हम पिक्चर पे आते हैं, पीछे लैंड की, लैंड। और अगर आप गौर से देखोगे, बैक साइड में एक छोटी सी हट भी बनी हुई है। लैंड क्या दिखाती है, स्टेबिलिटी, ठहराव को। स्टेबल है ये, कब होंगे ये अब हम बताएंगे। साथ में एक प्रॉपर्टी भी है, घर भी बना हुआ है। ठीक है। रिलेशन समझते हैं सभी चीजों का। नाउ आते हैं हम एक पिक्चर को, जो ऊपर है लॉयन के साथ विंग्स को। देखो विंग्स देखते सबको समझ में आता है कि एंजल है। बट क्या ये पिक्चर आपको एंजल की दिख रही है, एनिमल्स पे, एनिमल्स की विंग है, नेगेटिव। ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका फेस देखोगे, फेस है लॉयन का, और कलर कौन सा है उसका, रेड, गुस्से वाला। एक टक देख रहा है, कहां देख रहा है, इनके कप्स को। कहां पे उसको अटैक करना है, उसको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि नजर उसकी कप पे जा रही है। और देखोगे कि उस पर्सन, उस लॉयन के नीचे से एक सिंबल निकल के उस लड़के के हाथ पे अटैक कर रहा है। वो सिंबल है डॉक्टर का सिंबल। और कहां पे अटैक कर रहा है, लड़के के हाथ पे। क्लियर। अब तक की पिक्चर समझ में आई। अब समझते हैं कैसे इसको यूज करना है। मान लो कोई आपके पास आता है और बोलता है, रिलेशनशिप के लिए कोई पूछने आया, तो मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिनेरियो समझ लेते हैं। तो अगर कोई आता है कि मैम शादी होगी या नहीं होगी मुझे उस पर्सन से, और ये कार्ड निकल के आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि शादी हो जाएगी, क्योंकि शादी को डोनेट कर रहा है, क्राउन लगा हुआ है। लेकिन लड़का, अगर लड़की आई है, तो दोनों में से यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है जो पीछे हट रहा है, लड़का। कि लड़के के माइंड में अभी कंफ्यूजन है। अभी वो कंफ्यूज है कि मैं शादी अभी करूं या नहीं करूं। कमिटमेंट नहीं करेगा, शादी हो जाएगी, लेकिन वो अभी हाँ या ना के बीच में अटका हुआ है। क्योंकि अगर आप देखोगे, लड़की कॉन्फिडेंस से कप दे रही है, लड़के ने अपना कप पीछे रखा हुआ है, उसका देखो एक कप लड़की पीछे की तरफ है।
लड़की देखो दोनों हाथों से उसको दे रही है, दोनों हाथों से वो आगे प्रदान कर रही है कि यार मेरी जिंदगी में आ जा। ऐसा कौन होता है लड़का जो जब लड़की दो हाथों से उसको दे रही हो। पहले के जमाने में कप्स हैं, आज के जमाने में रिंग्स कह लो, ठीक है, बात तो वही है। रिंग जब इमोशंस वो है दो ना सर। हाथ से दे रही है, या फ्लावर कह लो दो हाथ से दे रही है, और सामने वाला नहीं दे रहा है, और दूसरा वो देखो उसका वो लेना जरूर चाह रहा है लेकिन उसको देने में झिझक रहा है। उसका लेने के लिए एक हाथ उसका है वहां पे, लेकिन मैं दूं कि नहीं दूं, क्योंकि आप उसके पैर भी देख सकते हो कहाँ जा रहे हैं। मैं दूं कि नहीं दूं, मैं उस पर आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये उस चीज का कार्ड है। कश्मकश में है बेचारा। कंटिन्यू मैम प्लीज। ठीक है। Fear of commitment. यस हाँ, डेफिनेटली फेयर फियर ऑफ। ऑफ कम। अभी उसमें भी कोई कारण है ना, क्योंकि उसका थॉट में कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है। क्यों पीछे हट रहा है, अब ये भी समझना। क्योंकि लड़के के अंदर इस टाइम कोई ना कोई ऐसी बात है जो अटकी हुई है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हेड पे क्राउन है, वो भी रेड कलर का, जिससे वो गुस्सा है। तभी इसका रिलेशन अच्छा होगा जब लड़का अपने मन की बात उस लड़की को बोल देगा और वो क्लियर हो जाएगी। तो इनके जैसा रिलेशन किसी का। क्लियर। अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैरिड कपल आता है और वो बोलता है कि मैम रिलेशनशिप इश्यूज हो, ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन का आंसर एंड में बताऊं, तो याद रखना, तो ये किसी कारण से रुकी हूं, ठीक है। याद आपको दिलाना है अगर इसका आंसर लेना है तो। अगर मैरिड कपल आया और बोला बहुत अच्छी निभरी थी, पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमारे रिलेशनशिप दिन ब दिन खराब हो गए हैं, हम एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, गुस्सा आता है एक दूसरे की बातों पे। अगर ऐसा कोई केस आए और ये निकल के आ जाए, पहले आप बताना फिर मैं बता। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में दूं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। लड़का क्या है, लड़की क्या है, दोनों क्या केयरिंग होंगे, प्यार करने वाले होंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, क्राउन चक्र इनका एक्टिवेट है, ठीक है। और लेकिन कमी सिर्फ इसमें एक ही है, जब तक लड़का अपने मन के जो गिले शिकवे हैं जो उसके माइंड में है वो दूर नहीं करेगा, तब तक इनका इशू रहेगा। ये अगर हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेंस भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों कप के बीच में एक सिंबल आ रहा है, और जो लॉयन एंजल है वो इनको गौर से एक टक देख रहा है। मीन्स कोई ना कोई इन पे निगरानी रखे बैठा हुआ है। पर सर मेरी पिक्चर आ रही है, मैं दिख रही हूँ? नहीं मैम अभी नहीं। हाँ जी। अब आ रही है? हाँ जी। ठीक है, समझ आया रिलेशनशिप का। एक क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दिया जाएगा। अगर यही आ जाए कैरियर करियर में कि क्या करेंगे, कैसा है हमारा, तो सबसे पहले बोलना भैया पार्टनरशिप कर लो, सबसे बेस्ट रिजल्ट है। वो भी किससे? और वो भी किससे? फीमेल अपोजिट जेंडर से, अपोजिट अगर जेंडर से। मेल है फीमेल से, और फीमेल है तो मेल से, क्योंकि यहाँ पे आपको दो जिन्हें दिख रहे हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। नहीं कर सकते अगर मान लो, तो अपनी मम्मा को अगर देखो, अगर कहते हैं ना मैं पार्टनरशिप में खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ मदर ब्लेसिंग ले लो मेल, क्योंकि वो एक तो पॉजिटिव जेंडर भी होगा और माँ की ब्लेसिंग तो बहुत अच्छी रहती है हर पर्सन के लिए। वाइफ को ले लो, वो भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है। शादी के बाद बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी इनकी लाइफ, नोट कर लेना। शादी के बाद बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी इनकी। क्यों होगी वो भी आगे फाइनेंस में बताएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, अगर पार्टनरशिप में करते हो ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इनको सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छा इनको नेम एंड फेम भी मिलेगा। चलिए, तो अब अगर कोई, एजुकेशन, कोई बच्चा आता है बोलता है कि यार ये कार्ड, किसी की मम्मी आती है बोलता है मेरे बच्चे का ये कार्ड निकला, अब आप मुझे बताओ कि यार मेरा बच्चा पढ़ता कैसा है, क्या बोलोगे? सक्सेस है नहीं यही है? बोलेंगे कि सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस का कारण है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज मेजर है कि बच्चा अगर अकेला बैठ के पढ़ेगा ना तो वो नहीं पढ़ेगा। वो क्या करेगा, दो दो मिनट बाद मोबाइल ऑन करेगा, थोड़ा सा ये देख लूं, थोड़ी सी मूवी, थोड़ा सा सॉन्ग ही सुन लेता हूँ, माइंड को थोड़ा फ्रेश ही कर लेता हूँ। अकेला बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको देखिए ग्रुप में दो ही नंबर पढ़ना का कार्ड। अच्छा लगेगा। हाँ, 2 नंबर का कार्ड है, दो लोग डिफाइन कर रहे हैं, दो इंडिविजुअलिटीज हैं। 2 नंबर वाला कभी भी अकेले नहीं पढ़ सकता, उसको साथ में कोई चाहिए, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता अकेले में। ठीक है जी, उसका मन ही नहीं उनको लगेगा उनको अकेले पीछे किसी। धक्का मारने वाला एक पर्सन चाहिए, हाँ बिल्कुल, धक्का मारने वाले ठीक है। की। चलिए क्योंकि अपना आंसर। यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि बच्चे को, अगर बच्चा आपका अकेला पढ़ रहा है तो आपको देखोगे कि बच्चा उतना अच्छा लर्न नहीं कर पाएगा जितना वो अकेले ग्रुप में या पार्टनर के साथ बैठ के पढ़े। क्यों?
क्योंकि अगर आप देखते हो ना, एक अच्छा अगर ग्रुप बनाओ, कहते हैं ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ रहो, तो बच्चों को लगता है कि उसके मार्क्स आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे। यहाँ पे वही एक आपने चीज पकड़नी है। ऐसे मत करना कि डल स्टूडेंट के साथ बिठा दो, जो पढ़ रहा होगा वो भी जाएगा और मेरी प्रिडिक्शन गलत कर दोगे। मीन्स इनका एक ग्रुप बनाओ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ इसका मर्ज करवाओ, और देखना कैसे इसके नंबर की ग्रोथ होगी। क्लियर? चले आगे। बिल्कुल। अगर फाइनेंस के लिए आता है तो सीधा सीधा बोलना, भैया शादी के बाद आप देखोगे कोई पंडित और बोलते हैं ना कि शादी के बाद भैया आपका तो भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है, प्रॉपर्टी बनेगी, पैसा खूब आएगा, नाम खूब होगा। वो किस लिए बोलते हैं? वो बोलते हैं इसी कार्ड को देख के। कैसे देख के बोलते हैं? फाइनेंस के बाद, शादी के बाद इस पर्सन की बहुत ऊंची ग्रोथ जाएगी, बहुत अच्छा नेम एंड फेम होगा। और पार्टनर, अगर ये देखो अपनी वाइफ को अपना पार्टनर बना लेते हैं शादी के बाद, तो इनको प्रॉपर्टी, मनी, नेम एंड फेम, हर जगह से इनको नंबर वन नंबर वन नंबर वन पे पहुंचेंगे। बस क्या करना है, आपस के गिले शिकवे नहीं रखने हैं। जो थॉट्स है माइंड में वो नहीं रखते हैं, क्योंकि बॉयज के माइंड में थॉट्स आएंगे, हेजिटेशन आएगी, देखो हिचकिचाना नहीं है। देखो पीछे मुड़ रहा है, पीछे जा रहा है, हेजिटेटेड है ना, तो हमेशा ये लड़कियों से बात करने में भी हेजिटेटेड रहेगा ये लड़का। तो उसके लिए उसको बोलना है कि देख, पैसों की बात है, करियर की बात है, तो किसी भी प्रकार में तुम हेजिटेट ना हो, उसको अच्छे से क्लियर करो। चलिए, अब करंट फीलिंग, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया पहले ही। करंट फीलिंग इज, करंट फीलिंग में करंट फीलिंग में वरुण सर वही कि लड़के के मन में कुछ बात है, वो हेजिटेट है, इसलिए वो यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। उससे बात करो, क्लियर करो, उसकी मन और दिमाग की बात जानो, और ये रिश्ता सुपर से डुपर। सजेशन भी ये देंगे कि पार्टनर से बात करो, उसकी हेल्प लो, कहीं पे अटके हुए हो तो उस गोल तक पहुंचने के लिए वही आपका एक सोल्यूशन है। आपका पार्टनर इज योर बेस्ट सोल्यूशन। नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करो। अब मुझे ये बताओ, क्या ये कार्ड पॉजिटिव है, यस या नो, या कुछ और भी है? चैट पे लिख दो, फिर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जानना है कि नहीं जानना? अगर वाइफ आ जाए और ये सब आप बोले। लोग ना पहले तो सब अपने कैमराज ऑन कीजिए, क्योंकि आगे के कार्ड फिर नहीं बताने वाले हम लोग। क्योंकि सर एक्सप्रेशन से मुझे पता ही नहीं चल रहा, ब्लैक ब्लैक नहीं आ रहा, एक्सप्रेशन है, मुझे तो नहीं आ लग रहा रहा, है हम लोग समझ क्या भी आ कर। रहा है या नहीं आ रहा, या हम इतना भूल ही जा रहे हैं। प्लीज कोई थम्स अप, कोई स्माइली। हम स्माइली फेस से आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ तो हमारा बनता है। सॉरी सर, बाहर हो। कोई बात नहीं रीना मैम, आप बाहर हो तो अलग बात है। जो घर पे बैठे हैं, जो हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मैं उनके लिए, हम उनके लिए बोल रहे हैं। जो बाहर है, कोई प्रॉब्लम है वो अलग बात। प्लीज वो कैमरा भी ऑन कीजिए, ताकि कोई बात नहीं शोभा मैम, इट्स ओके, ठीक है। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए, जिनके कैमरा ऑन है ना, पिछली बार मैंने एक ना गिफ्ट दिया था, और सीरियसली बता रही हूँ, इस बार सिर्फ उनको ही दूंगी। हाँ, नेम एंड फेम अभी बताते हैं आपको कैसे मैंने रेंट किया, ठीक है। अभी जिनके कैमरा ऑन है, सिर्फ लास्ट में उनका एक क्वेश्चन लूंगी, और उन्हीं के क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा रेमेडी देके जाऊंगी, स्पेल देके जाऊंगी, सिर्फ जिनके कैमरा ऑन है। और अभी तक पूर्वा दी, राधिका दी, एंड खुशबू जी का ऑन अभी हुआ है, खुशबू कमलेश जी, जी का ऑन अभी हुआ है। कमलेश जी का ऑन था। अभी एक सर का और भी ऑन था, अभी उनका ऑफ हो गया। जिनके ऑन होंगे उन्हीं, इसके बाद उन्हीं को मिलेंगे। शोभा मैम को तो मैं दे चुकी हूँ पिछली बार, तो अभी और भी मिल जाएगा मैम, नॉट टू वरी, ठीक है, और भी मिल जाएगा। अभी जिनके ऑन है सिर्फ उन्हीं को। अभी जिन्होंने नहीं लेना, बाद में मैसेज करोगे तो मैं तब भी नहीं दूंगी, क्योंकि आपके कैमराज ऑन नहीं है इसलिए। चलिए, चलिए, इन्होंने मैं गिफ्ट पहले नहीं बोल रहा लेना तो था नॉट। आंसर कि नेम एंड फेम कैसे बताया। नेम एंड फेम पूर्वादी हमने इस वे से बताया। अगर आप देखोगे लड़की के सिर में क्राउन, क्राउन में मैंने क्या बोला था कि ग्रीन कलर का क्राउन पहना हुआ है, और मेल के ने पहना हुआ है रेड कलर का। ग्रीन कलर इज रिलेटेड टू द 5 नंबर एंड रेड कलर इज रिलेटेड टू द सन, 1 नंबर। 1 एंड 5 जब मिलते हैं, बुद्धि और जोश और कहते हैं तेज जब मिलता है, तो अच्छे नेम एंड फेम पे जाता है। इस कारण मैंने इससे रिलेशन करके बनाया। एंड शादी के बाद ही बताया मैंने, क्योंकि जब दोनों मर्ज हो जाएंगे, जब दोनों मर्ज हो जाएंगे तो एक अच्छी ग्रोथ को दिखाते हैं, और अच्छी ग्रोथ नेम एंड फेम को भी दिखाती है। और इसने 3 नंबर के कपड़े पहने हुए हैं, तो ये बुद्धिमान भी है, ये समझदार भी होएगा, ये इंसान अपने चीजों में, ठीक है, अपनी चीजें। 5 is green ना, हाँ जी, ये 5। ऑपोजिट हो गया। नो ओके। नो नो, एक सेकेंड।
So this is 5 and this is 1 1 and this is number 3. ठीक है जी। और अगर कॉम्बिनेशन अच्छा देखोगे तो मनी फ्लो कैसे आएगा? अगर लड़की के कपड़े देखोगे ना, मनी देखो, मैंने क्या बोला, लड़की से शादी करने के बाद पैसा आएगा। अगर आप लड़की के कपड़े देखोगे, जो मैंने उसका बोला कि ऊपर का जो हम बोलते हैं श्रग जिसको बोलते हैं, दैट इज द ब्लू कलर। ब्लू कलर इज रिलेटेड टू द वाटर एलिमेंट, और वाटर क्या है? मनी फ्लो का एक सबसे बड़ा सिंबल है, तो पैसा आए। फ्लो होता रहेगा पैसा। ठीक है, देखो जो सिंबल बताते हैं ना, थोड़ा ध्यान से समझोगे ना, पकड़ लोगे उस चीज को। अभी आते हैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि ये कार्ड मैंने बोला था कंफ्यूजन भी पैदा करता है, कैसे? अगर हस्बैंड एंड वाइफ आते, ठीक है, और वो बोलते हैं कि मैम बहुत अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा था ना कि हम सबको एक मिसाल दी जाती थी, और आज ये हालत है कि मैं इससे ना तलाक लेने को तैयार हूं, मैं इतना अक चुका, या मैं इतनी अक चुका। अब क्या, कैसे पता चलेगा कि क्या है? कुछ इस कार्ड से तो कुछ भी नहीं लग रहा, बता दो लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे करके तो बताओ, थम्स अप या डाउन थम्स अप That is भी what लग रहा है। even I'm feeling. What is the reason for that? What you are saying? कि what is the reason? कि हाँ, दोनों, तो रीजन, ये क्योंकि नहीं, रीजन दिख दोनों ही के नहीं देखो कप्स के बीच में तो मुझे वो साइन दिख रहा है बीच रहा, में। दैट इज द, सुनो, दैट इज द साइन ऑफ डॉक्टर। या वेरी ट्रू। ठीक है, तो और अब वो हम हेल्थ में बताएंगे कि डॉक्टर से रिलेटेड क्या क्या बताना है। ठीक है, evil eye ड्यू टू लॉय एंड एंगर, वेरी गुड। कुछ कुछ पकड़ा है किसी ने, चलो वेरी गुड। मैं पूरा मैसेज पढ़ती हूँ किसने क्या क्या पकड़ा है। evil eye ड्यू टू लॉय, वेरी गुड पूर्वा मैम, बिल्कुल ठीक, करीना मैम ठीक है, बिल्कुल। evil eye नजर, टॉक। लॉयन कौन से कलर का है? रेड, एंगर, गुस्सा। अभी ना एक चीज इसमें और ट्विस्ट दिखाती हूँ, अभी आगे और दिखाऊंगा। ठीक है, किसको देख रहा है? उनके रिलेशंस को, उनके इमोशंस को, उसको पता है कहाँ चोट मारनी है। वो कोई फाइनेंस पे चोट नहीं मारेंगे, वो कहीं नहीं मारेंगे, वो कहाँ मारेंगे? इनके इमोशंस पर चोट मारेंगे। कौन कप्स मारेगा? क्योंकि अगर इमोशंस का जताते हैं ना, कप्स, कप्स इमोशंस कप्स, जताते हैं। हाँ। और अगर आप देखोगे, मैंने क्या बोला था कि अगर आप गौर से देखोगे, लॉयन के नीचे से एक साइन जा रहा है जो कि डॉक्टर साइन है, और किस की इवल आई या कुछ किया कराया होगा, मींस ब्लैक मैजिक को भी डोनेट करता है। अब ब्लैक मैजिक कहाँ है, ध्यान से समझना। अगर आप लॉयन वाली पिक्चर देखोगे ना, बहुत ध्यान से देखना, लॉयन को कवर कर लो ऐसे हाथ से, तो ईगल के विंग्स दिखेंगे आपको, ईगल के विंग्स दिखेंगे, एंजल विंग्स नहीं है। शेप देखोगे तो ईगल विंग्स है, और शेप किसकी आई है? लॉयन की, और ये शो करती है ब्लैक मैजिक। अगर ये कार्ड निकलता है और आपका सीधा ध्यान लॉयन और उसकी विंग्स पे जाता है, तो बोल देना बिल्कुल बेझिझक होके कि कुछ ना कुछ बहुत सॉलिड किया कराया है। और ये करा भी घर वालों ने ही है, क्योंकि वो रिश्ते से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि ये दोनों दूर हो जाएं कुछ नहीं, से। That's really awesome. Like, you know, ये वाला मुझे I was always thinking to be angel blessings, you know. But now when you think, when now जो वो decipher किया ना, that is amazing. अरे Amazing. दी हाँ। एंजल्स के विंग वेरी ब्रॉड एंड हैव अ वेरी गुड शेप, और वो अगर तो आप उनकी टेम्परेंस में शेप था, ये देखोगे ना, आप टेम्परेंस में हाँ, देखिए ये ये वाले। ईगल विंग्स आराम, ये देखो सर, हैव अ वेरी गुड शेप। ये ईगल विंग से आप लॉयन को कवर कर लो, वहीं पे समझ जाओगे कि ईगल्स विंग। ईगल आपको पता है क्या काम करती है? तिखी नजर, बस उसको अपना झपटना होता है ना, वो झपटने के लिए आती है, अपना शिकार झपटने के लिए। और यहाँ पे लॉयन ही सेम वही स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ से वो झपटेगा। तो ब्लैक मैजिक भी कौन सा होगा? सॉलिड वाला। नेगेटिव एनर्जी कौन सी होगी? सॉलिड वाली, सोच समझ के। और जैसे मैंने बोला, बहुत क्लोज होंगे जिन्होंने किया कराया है। क्यों किया है? ताकि ये साथ में नहीं रहे। और कहाँ पे अटैक होगा? इमोशंस पे। मैंने क्या बोला? मेरा मन ही नहीं करता मैं इनकी शक्ल देख, मेरा मन ही नहीं करता मैं इनसे बात करूं। इमोशंस है ना मेरे, वो मैंने कोई फाइनेंशियली नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जब इमोशंस पे बात आएगी, कुछ ऐसा दिखने को मिले और सब कुछ आपको पॉजिटिव दिख रहा हो कि बाकी सबके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस मुझे यही इंसान पसंद नहीं है। और ऐसे केसेस मोस्टली लव मैरिज में आपको दिखेंगे, समझ लेना। क्योंकि वहां कोई ना कोई ऐसा एक कारण होगा कि फैमिली नहीं चाहती होगी,
और उन्होंने फिर बाद में सोचा कि चलो हो ही गया तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपने आप अलग हो, तो वो सामने भी नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे पर्सन सामने नहीं है। वो क्लियर? पर्सन सामने नहीं दिख रहा है। Superb, Garima. थैंक यू सो मच दी। ठीक है I'm चलिए, चलो sorry, I have to leave. I'll तो हाँ हाँ श्योरली श्योरली आपको हम रेमेडीज दे देंगे। आपका कैमरा ऑन था लास्ट। Thank you so much. Thank you. All the best. थैंक यू सो मच। चलिए हेल्थ पे आते हैं। अगर आप हेल्थ पे देखोगे तो लॉयन है, लॉयन कौन से कलर का? रेड कलर का, मीन्स नॉन वेज। तामसिन फूड के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है, हीट का बढ़ जाना, है ना, हल्का फुल्का पाइल्स का भी प्रॉब्लम आया था, उस तरह से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसको ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर सिंबल है, तो एक बार डॉक्टर के पास जाके चेकअप जरूर करवाना चाहिए। पर मंथ इस पर्सन को चेकअप जरूर करवाना चाहिए। कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आएगा। हाथ मुड़ा हुआ है, कप पकड़ा हुआ है काफी देर से, तो हैंड में पेन हो सकता है। ठीक है। फोरहेड पे हेडेक मेजर लेवल नहीं है, बट गुस्सा और मल्टीपल थॉट्स कारण इसको कह सकते हैं, सिर्फ मेल में, नॉट इन फीमेल, क्योंकि उनका कलर रेड है। बाकी मेजरली इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हेल्थ इश्यूज नहीं आएगा। प्रॉपर्टी कैसे, मैंने बोला प्रॉपर्टी का अगर आप देखोगे पीछे ग्रीनरी में माउंटेन, छोटे छोटे माउंटेन्स बने हुए हैं, वो हमारा स्टेबिलिटी का फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने बोला प्रॉपर्टी बनेगी। अगर आप उसके पीछे और अच्छा देखोगे तो एक व्हाइट कलर का घर बना हुआ है। ठीक है। व्हाइट कलर इज रिलेटेड टू आपका अपना मकान बनेगा या खरीदोगे। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, बढ़िया आगे। थैंक यू सो सब मच। आपको किसी को कोई डाउट? चलिए, थैंक यू सो मच रीना मैम। चलिए, होप कि आपको कार्ड समझ में आ रहे हैं कितने इजी है। अगर ढंग से समझ लिया कार्ड को तो देखो, समझना सिर्फ एक बार है। अब एक बात बताओ, आज आपने ये 2 कार्ड समझे अभी, क्या ये कार्ड भूलोगे कभी जिंदगी में? अब देखते से ही बता दोगे ना कि यार ये पार्टनरशिप इशू है, ये थर्ड आई का इसमें सीन है, थर्ड पार्टी का भी सीन हो सकता है। ये कार्ड में यहाँ ऊपर आप देख रहे हो, थर्ड पार्टी का भी सीन हो सकता है, नॉट ओनली ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें। वो एक नजरिया है देखने का। कार्ड में आपने सिंपली देखा 2 लोग हैं, आप बोल दोगे 2 नंबर का कार्ड है जी, पार्टनरशिप का कार्ड है। इस इंसान को जब भी किसी से कुछ करना है, बहुत अच्छे से पार्टनरशिप्स में ही करना पड़ेगा, शादी के बाद ही ग्रोथ होगी। एक क्रक्स जो हम दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये रटने की जरूरत पड़ी आपको कभी? दिस वॉज जस्ट अ वे टू जस्ट अंडरस्टैंड सिंपली, राइट? तो इसी तरीके से हम पढ़ते हैं सारे टैरो कार्ड्स को। और अब हम आते हैं टैरो स्पेल कि टैरो स्पेल क्या होता है। टैरो स्पेल एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। देखो, टैरो कार्ड में समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आप टैरो का एक स्पेल लगा के, और वो स्पेल में इट विल बी विश मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कैन कम आउट ऑफ एनीथिंग। यानी कि कुछ भी अगर कीड़ा कराया हो या कहीं पे फंस गए हो, रोड ब्लॉक हो गया हो, तो वो भी आप बाहर आ सकते हो, अपने ब्लॉकेजेस को सॉल्व कर सकते हो। सारे 5 एलिमेंट्स का मिश्रण, सारे के सारे 5 जो एलिमेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, एयर वाटर फायर अर्थ एंड स्पेस, इन पांचों का मिश्रण करके जब हम 5 तरह की चीजें यूज करके एक टैरो का स्पेल लगाते हैं, तो टैरो के स्पेल से चीजें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। नेगेटिव एनर्जीज और मनी फ्लो को भी इम्प्रूव कर देता है। ठीक है जी। अब कैसे होता है वो मैम बताएंगे आपको। शादी, देखो जी, नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है ना, बैलेंस नहीं बना पा रहा है इंसान, उसका सोल्यूशन भी हम टैरो से इन्हीं कार्ड से निकाल सकते हैं। कोई और रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी घर पे लगाने की करने की जरूरत है। कैसे, वो हम करेंगे टैरो स्पेल से, जो इसी के साथ एड ऑन हमारा कोर्स है। इससे पहले थोड़ा सा बता दें कि हम डेफिनेटली। ला क्या क्या रहे हैं, एंड देन फिर समझाती हूँ कि टैरो स्पेल है क्या और इसको यूज कैसे करते हम देखिए, ये आपके लिए टैरो रीडिंग एंड लर्निंग का एक कोर्स लेके आए हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हो। हमने 3 सेक्शंस में इसको बांटा है। पहला कि आप टैरो कोर्स कर सकते हो, टैरो स्पेल्स, टैरो के बारे में सीख सकते हो। लर्न अबाउट द कार्ड्स, कार्ड से कनेक्शन बिठाना कि भैया कार्ड कैसे निकलेगा, क्यों सही कार्ड ही हर बार निकलेगा, इसको बोलते हैं कनेक्शन बिठाना। तो वो कार्ड सही से कैसे निकलेगा, उसका ये एक कनेक्शन बिठाने की टेक्निक है।
इसके साथ हम आपको प्रैक्टिस सेशंस भी देंगे, उस हर कार्ड के केसेस लेके आएंगे आपके सामने और उन केसेस का सोल्यूशन आपसे पूछेंगे। साथ में क्लाइंट को भी लेके आएंगे सामने, क्लाइंट से बात करना, कैसे प्रोफेशनली एक टैरो रीडर क्लाइंट से बात करता है और कैसे प्रोफेशनली एक टैरो रीडर क्लाइंट को समझाता है। आपके सामने कोई आया, ये वाला आज जो आपने कार्ड पढ़ा वो आ गया, तो आप क्या उसको ये बोलोगे कि लड़का तो यार झिझक रहा है, लड़का चाहता ही नहीं शादी करना? क्लाइंट तो भाग जाएगा, क्लाइंट बोलेगा नहीं मैं तो झिझक ही नहीं रहा हूं। तो किस तरीके से क्लाइंट से आपको बात करनी है ताकि वो आपके पास रहे, टिके, आपसे बात करे, दैट थिंग वील लर्न हियर। उसके बाद हिस्ट्री, फ्यूचर एंड प्रिडिक्शन, उसका फ्यूचर हिस्ट्री सब निकालेंगे उस इंसान की कार्ड के ही जरिए कि भैया कैसे सॉल्व हो सकती है चीजें, क्या इशू आ रहा है, तो कार्ड के जरिए ही हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं टैरो स्पेल पे, विच इज द सेकेंड थिंग, कि टैरो स्पेल में क्या होता है, मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर्स होती हैं। मैनिफेस्टेशन इन्हीं कार्ड्स के जरिए, उसकी एक टेक्निक होती है जो मैम अभी आपको बताएंगी। साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना, पांचों एलिमेंट्स को लेना, साथ में कैंडल स्पेल करना, उसके साथ में पावरफुल ऑयल्स, जो कि ऑयल्स होते हैं जिनके जरिए हमें रिजल्ट्स आता है, वो चीज को भी सॉल्व करना, वो चीज को लेकर चीजों को सॉल्व करना। एंड लास्ट में क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स तो आपको सभी पता है कैसे हम क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑयल और उस पर्टिकुलर कैंडल के साथ में, जो ताकि हमारी चीजें पूरी हो। एंड द थर्ड इज कि ये सारी चीजें इकट्ठा, यानी कि टैरो प्लस टैरो स्पेल इकट्ठा कैसे करा जाए। मैम थोड़ा सा स्पेल के बारे में बता दीजिए, फिर मैं आता हूँ कोर्स डिटेल्स पे। टैरो स्पेल नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है आपको कि कैसा स्पेल होगा ये। देखिए, कैंडल स्पेल के बारे में मोस्टली सबने सुना होगा कि कैंडल्स रखी जाती है, 5 एलिमेंट यूज किए जाते हैं, उस पर ऑयल यूज की जाती है, मैनिफेस्ट करते हो, अपनी प्रॉब्लम लिखते हो और उस स्पेल के द्वारा हम यूनिवर्स को वो प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट से सोल्यूशन लेते हैं। सेम टैरो स्पेल में भी यूज होगा, बट टैरो स्पेल इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हम इसमें 5 मेथड्स यूज करेंगे। 5 अलग अलग मेथड से हमने एक स्पेल बनाया है। फर्स्ट मेथड, हम टैरो कार्ड यूज करेंगे। जो कार्ड्स आप पढ़ रहे हो उस कार्ड्स की पिक्चर को यूज करेंगे एज अ स्पेल। उसके साथ साथ हम सेकंड मेथड यूज करेंगे कैंडल को, जो कैंडल स्पेल से ली गई है, कैंडल्स को, अग्नि को, अर्थ एलिमेंट। देन हम यूज करेंगे ऑयल्स। जो हमारे ऑयल्स है, स्पेसिफिक ऑयल, कौन सा ऑयल कौन सी कार्ड्स के साथ, कौन से कैंडल के कलर के साथ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक दे दूंगी अभी लास्ट में। फॉर एग्जांपल मुझे मनी के लिए या मुझे अपनी ग्रोथ के लिए कुछ स्पेल करवाना है, तो एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड लिया, ग्रीन कलर की कैंडल ली, उस पे मैंने ऑयल लगाया। उसका एक स्पेसिफिक ऑयल होता है, हम वो ऑयल लगाएंगे। देन हमारा फोर्थ मेथड होता है क्रिस्टल्स का। आप मान लो अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो आपने उसके लिए ग्रीन कलर का जो भी क्रिस्टल है वो साथ में रख लिया, क्योंकि आपने ये क्लाइंट को देना होता है। ठीक है। देन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो फिफ्थ मेथड है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रेयर से हम इन सबको एक्टिवेट करेंगे और यूनिवर्स से ब्लेसिंग लेंगे आपके उस सोल्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि मुझे अच्छी ग्रोथ है, नेम एंड फेम, उसके लिए चाहिए। मैंने एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड रखा, ग्रीन कलर की कैंडल जलाई, उस पर ऑयल लगाया, थोड़ा सा ऑयल बर्न किया। देन मैंने अपना ग्रीन एवेंचर वहां पे ब्रेसलेट रखा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने वहां पे प्रेयर, जो हमारे आपको बता दी जाएगी, सारी प्रेयर लिखवाई जाएगी, कैसे बोलना है, क्या तरीके, सब बताया जाएगा। वो वहां पे करना है, कैसे उसको मैनिफेस्ट करना है, किस नाम से करना है। और फिर जब वो स्पेल पूरा हो जाएगा, ये क्रिस्टल को अपने क्लाइंट को भेज देना। देखना कैसे। देखो, क्रिस्टल में अपनी एक पावर है, इसमें आपने 4 चीजें और एड ऑन कर दी, मीन्स पंच विद्या। पंच विद्या इसमें डाल दी, जो काम आपका डिले था वो कैसे सुपर फास्ट आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। ये है टैरो स्पेल, इसीलिए ये डिफरेंट है बाकी स्पेल से, क्योंकि 5 मेथड। देखो, एक स्पेल से अगर आपको पूरे रिजल्ट मिल रहे हैं, आपने 5 गुना बढ़ा दिया, 25 स्पीड बढ़ा दिया उसकी, इतनी जल्दी आपको स्पीड। दिस इज द टैरो स्पेल, जो हम आपको स्ट्रॉन्ग मेथड है। यस, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड, और इसको थोड़ा सोच समझ के ही यूज करना। अपनी लाइफ में करो, अपने बच्चों की लाइफ में करो, ठीक है, किसी और की लाइफ में भी दो, लेकिन इसको नेगेटिव वे में नहीं करना कभी भी। ठीक है, क्योंकि काफी लोग इसको नेगेटिव वे में भी करते हैं, बट वो हम नहीं सिखाएंगे। हम ओनली वाइट वे दिखाएंगे, सही रास्ते वाला सिखाएंगे। दिस इज द टैरो स्पेल, जो सिर्फ हमारी क्लास में ही आपको सिखाया जाएगा। आपको अब कुछ ये भी नहीं करना, आपको सब कुछ, क्रिस्टल भी बताया जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल किसके लिए है, पर कार्ड्स भी बताए जाएंगे कि यही कार्ड रखना है। फॉर एग्जाम्पल शादी के लिए आए हो तो कौन सा कार्ड होगा, कौन सा ऑयल होगा, कौन सा कलर ऑफ कैंडल होगा,
कौन सी प्रेयर होगी, सब आपको पूरा लिखवाया जाएगा। और कैसे करवाना है वो भी हम क्लास में बताएंगे। तो अब बात करते हैं क्लास की। सो दिस इज अवर फी स्ट्रक्चर। टैरो कोर्स की हमारी फी है 6720। टैरो स्पेल अगर आप सेपरेटली करना चाहते हैं कि भैया आपको टैरो आता है सिर्फ स्पेल करना है, तो दैट्स 3030। एंड अगर साथ में करना चाहते हो दोनों चीजें, तो दैट्स 8601। 1 मंथ की क्लासेस रहेंगी, 1 मंथ पूरा आपको हम डिनोट करेंगे, 1 घंटा क्लास रहेगी 1 मंथ। एंड इसकी रिकॉर्डिंग्स 1 ईयर तक आपको मिलेंगी, ताकि आप कभी भी चाहो उसको देख सकते हो, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लाइंट्स को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे और उन क्लाइंट्स के सामने आपकी बातचीत डायरेक्ट 1-on-1 विद द क्लाइंट भी करवाएंगे। 1-on-1 के साथ साथ क्लाइंट को आंसर कैसे करना है, कैसे उसको कार्ड को कम्युनिकेट करना है, वो भी सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस सेशंस तो देंगे ही देंगे, प्लस सबसे बड़ी चीज आपको एक पूरे के पूरे नोट्स की पीडीएफ के साथ हम लोग एक बुक भी लॉन्च करने वाले हैं। तो जिन लोगों को वो चाहिए होगी वो अलग से वो चीज ले सकते हैं, नहीं तो फुल नोट्स आपको हर एक चीज के साथ में विद द कार्ड आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप पर ही, एंड इट विल बी अ वेरी बिग पीडीएफ, अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस का पीडीएफ रहेगा। जो आप, मेरी इतनी गारंटी है कि एक बार कार्ड समझ लोगे ना, कभी जिंदगी में पीडीएफ खोल के भी नहीं देखोगे। यू विल बी लाइक कि आप इतना अच्छे से समझ जाओगे कार्ड्स को ही, जैसे आज हमने बताया। ऑटोमेटिकली आपको कार्ड खोलते से ही ध्यान आ जाएगा कि अच्छा ये वाला कार्ड है तो इसके बारे में ये चीजें करनी है। ऐसा हो सकता है कि 6-7 महीने सपोज आपने किसी का स्पेल नहीं करा, तो हो सकता है रिवीजन के लिए आपको नोट्स लगे, तो सिर्फ हम उसके लिए आपको नोट्स दे रहे हैं, नहीं तो हम आपको इतना रेडी कर देंगे कि आपको कभी ना कभी नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो यू कैन शेयर योर पेमेंट्स ऑन दिस क्यूआर वरुण कोड। सर और बोनस दे दो, और बोनस दे दो बोनस की हम टैरो स्पेल तो अलग हो गया, मान लो कोई खाली टैरो, चलो सबके लिए ही, चाहे स्पेल करो चाहे कोर्स करो, रेमेडीज फ्री दे दो सर। रेमेडीज भी देंगे, हर प्रॉब्लम की रेमेडीज भी रेमेडीज देंगे सर। क्लाइंट को रेमेडीज देने के लिए वी आर गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम ने बोल दिया तो चलो ये ले लो। उसकी वरुण जी, remedies अलग होती है। हाँ जी मैम। मैं यह पूछना चाहती थी, अभी टैरो स्पेल का अगर मुझे करना है तो आई एम प्लानिंग टू डू ओनली टैरो स्पेल, तो यस वो यू कैन कब डेफिनेटली। से शुरू होगा वो उसके क्लासेस? हाँ, वी आर स्टार्टिंग द क्लास फ्रॉम 10th, एंड 20 डेज हमें टैरो में लगेंगे। उसके बाद लास्ट के 10 डेज वील टेक द टैरो स्पेल। तो शुरू के 20 to 25 डेज एंड लास्ट का 1 वीक फॉर द स्पेल। तो आपको तो टाइम है, फिर अगर आप सिर्फ स्पेल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट विल बी इस मंथ के एंड में। ओके, मंथ एंड ना मंथ स्पेल एंड, का? यस विल आई मंथ। गेट दैट इंफॉर्मेशन ऑन माय व्हाट्सएप में मिल सकता है मुझे? डेफिनेटली विल गिव एवरीथिंग ऑन द ग्रुप, डोंट वरी। बिकॉज़ आई वांट टू डू ओनली द स्पेल, टैरो स्पेल करना नो है। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। इट विल बी अ 6 to 7 क्लासेस का पूरा रहेगा। अप्रोक्सीमेटली अगर क्लासेस ऑल्टरनेट डे रखते हैं तो आप समझो 10 से 12 दिन, और अगर क्लासेस डेली करते हैं वीकेंड्स छोड़ के, तो एक हफ्ते में पूरी आपकी स्पेल वाली चीजें सारी हो जाएंगी, है ना। एंड Is ये there some problem with your GPay number? मैम दिस इज द यूपीआई आईडी एंड दिस इज जीपे नंबर। GPay number में कोई problem है क्या? Because I was trying to make the payment for the other things, no? ओके, कोई बात नहीं, It was not going through. I'll share you separately, don't worry. I'll share you। वरुण सर सब टाइमिंग पूछ रहे हैं, टाइमिंग क्या होगा और उस टाइमिंग टाइम? देखिए, हम लोग या तो इवनिंग में रखेंगे ऑल्टरनेटली। देखिए 10th को हमारी क्लास चालू हो रही है अक्षय तृतीया पे, 10th को वी आर स्टार्टिंग दैट। तो वील डिस्कस विथ यू ऑल ऑन द ग्रुप कि आप सबको कौन सा कंफर्टेबल टाइमिंग लगता है। देखिए कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग इवनिंग में चाहते हैं, तो हम कुछ ऑल्टरनेटिवली कर लेंगे, या फिर कुछ ऐसा सेटिंग कर लेंगे कि सो एंड सो दोनों तरफ आपको फायदा हो पाए। रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद सेम डे ही आपको मिल जाएगी, 1 घंटे की रहेगी। एक दिन में हम 3 कार्ड्स करवाएंगे, तो 3 कार्ड्स एक दिन में आपके पूरे हो जाएंगे। ऐसे 3 3 3 करते करते सारे कार्ड्स आपके होते जाएंगे। कभी कभी 4 कार्ड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा एक कार्ड करने में हमें नहीं लगता है। सो इट विल बी अ 1 hour क्लास। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, आपके जब क्लाइंट प्रैक्टिस सेशंस चालू होंगे, शुरू में तो कार्ड्स कराएंगे, फिर क्लाइंट एंड प्रैक्टिस सेशंस जब आपके चालू हो जाएंगे, तब थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। यूजुअली 1 hour 30 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। सेम डे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, तो आप कभी भी देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट डे क्वेश्चंस पूछ सकते हो हमसे, जो भी इशू हो आपको। एंड यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स फॉर 1 year, एंड इट विल बी फीजिबल टू यू एवरी टाइम। वैसे 1 year से ज्यादा भी हम दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। आप रिक्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली दे देंगे, है ना जी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। इफ यू वांट एनी डिटेल्स अदर देन दिस, डू लेट अस नो।
इफ यू वांट एनीथिंग एल्स देन आल्सो डू लेट अस नो। एंड अब बात करते हैं जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, तो वरुण लेट्स। सर जिनके कैमरा ऑन थे सिर्फ हाँ उन्हीं जी, को ही जिनके गिफ्ट मिलने कैमरा को ऑन, मिले, जिनके कैमरास ऑन। डेफिनेटली। तो एंड जिनके वन मोर थिंग, कैमरास ऑन है अपनी ईमानदारी से मुझे ये बता दो कि उनको हमसे क्या चाहिए। एक स्पेल बता के जाऊंगी, सिर्फ स्पेसिफिक आपको क्या चाहिए। मैम एक सेकेंड और दीजिए मुझे। देखिए वी आर जस्ट टेकिंग 10 सीट्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिविजुअली आप पे अटेंशन दिया जाए, तो हम सिर्फ 10 लोगों को ही एंट्री दे रहे हैं, तो प्लीज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। सो whosoever books the seat first, because only we are booking up to till 10। क्योंकि क्या होता है, ज्यादा लोग जब आ जाते हैं ना, तो सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग क्लाइंट आते हैं, तो पूरी हौच पौच हो जाता है सिचुएशन। तो वी आर नॉट टेकिंग मोर क्लाइंट्स हियर, मोर पीपल हियर। ओनली 10-10 के बैचेस बनाएंगे, फिर बैच 2 चालू हो जाएगी अगर जिन लोगों को ज्यादा लोगों को ज्वाइन करना हुआ तो। टैरो स्पेल का भी अभी पे कर देना है। हाँ जी मैम, हाँ जी। एंड बिकॉज टैरो स्पेल के लिए कुछ चीजें हम आपको पहले भी करानी है, सो वील टेल यू ऑल दोस थिंग इन प्रायर, ताकि जिस दिन टैरो स्पेल का आएगा उस दिन आप प्रेप करें इस चीज के लिए। थोड़ी सी प्री कनेक्शन विद कार्ड्स दी, कनेक्शन विद कार्ड टैरो स्पेल में भी चाहिए होगा। जब हम कनेक्शन विद कार्ड्स करवाएंगे तब उस दिन आपको भी करवाएंगे। जब कनेक्शन विद कार्ड्स हम टैरो क्लास में कराएंगे, तब आपको भी मैम बुलाएंगे कि वो वाला कनेक्शन आप बिठा लो। द प्रोसेस आप समझ लीजिए कार्ड्स को कनेक्ट करने का, है ना जी। राधिका दी बोलिए, आपका कैमरा ऑन था, आपको क्या चाहिए हमसे? एक विश सिर्फ, किस चीज का सोल्यूशन चाहिए? मेरे 10th का वेबिनार सक्सेसफुल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैन का वेबिनार सक्सेसफुल जाए, सक्सेस के लिए चाहिए आप। चलो, राइडर इन वेस्ट मैम, वेस्ट 265 डिग्री पे राइट दैट ऑन अ वाइट पेपर विद अ ग्रीन पेन। 265 डिग्री पे। वरुण से टैरो West से, 265, हाँ? टैरो से बताएंगे वरुण से, टैरो अरे से। टैरो से दी बता कुछ भी नहीं करना आपको। 10 सन का वॉलपेपर लगा लो अपने फोन पे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सबने कभी कोर्स से देखा होगा, मेरे हमेशा रहता है, ओके। दिस इज अ स्पेल। ये एक बहुत सुपर स्पेल है। आजकल तो लोग कवर कवर भी बनवाते हैं। तो अगर आपको उस दिन का चाहिए, अभी से 10 सन का लगाना शुरू कर। 10 ऑफ कप्स का ना? 10 सन 10 सक्सेस के सन लिए, का मैम, 10 सन। मैंने निकाल ही ठीक ले। है, अभी से लगाना शुरू कर दो, मैनिफेस्ट हो जाएगा। उस दिन लगा के रखना, देखना आप मुझे बताओगे पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, ओके। कमलेश सर। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी, बताइए अभी सर। तो अभी बहुत टेंशन में चल रहे हैं, बताइए मैडम कुछ इसमें कार्ड्स के थ्रू बताइए। बहुत अभी क्या टेंशन टेंशन चल में रही नहीं चाहते, क्या हो हम आपको वही बताते हैं। मैं आपको वॉलपेपर लगवाती हूँ अच्छा सा। टेंशन टेंशन किस चीज की है वो बताओ, उस टेंशन से है। रिलेटेड करवाएंगे। फैमिली इश्यूज है मैम। फैमिली रिलेशनशिप का, या ठीक है सर। रिलेशनशिप का द लवर कार्ड, या तो अपने फोन के कवर के पीछे रख लीजिए और उसके पीछे जिसके साथ इश्यूज है उसका नेम लिख लीजिए, सॉर्ट आउट। या वॉलपेपर लगा लेना। वॉलपेपर लगाओ तो पिक्चर मॉडर्न वाली लगाना, मॉडर्न कार्ड्स वाली। ये वाला सर, दिस कार्ड। और इसमें मॉडर्न कार्ड्स की पिक्चर मैं आपको भेज दूंगी कमलेश सर, वो वाली लगा लेना। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा लगा हुआ, वो मैं भेज दूंगी। उसका वॉलपेपर लगा लेना। और इस ये वाला कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के अपने फोन के कवर के पीछे लिखना और उस पर्सन का नेम लिखना। आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन हो ग्रीन जाए। पेन की रेड पेन मैम? पिंक पेन, पिंक पेन। ठीक है ठीक है कमलेश सर, जी सॉल्यूशन पक्का मिलेगा आपको। विद इन 1 वीक रिजल्ट दिखने शुरू हो जाए। और 3 मंथ्स तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जी मैं परफेक्ट है। आपको भेज दूंगी सर, रिमाइंड कर देना मुझे, व्हाट्सएप पे लिख देना कार्ड्स, तो मैं उसका जी राधिका मैम आपको भी वो 10 सन का दूसरा भेज दूंगी, वो लगा लेना। इसमें थोड़ा सा बच्चा दिख रहा है ना, वो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा वो वाला। जिन्हें भी टैरो कार्ड ऑर्डर करने हैं, वील शेयर यू द लिंक ऑन द ग्रुप, वहां से आप कर लीजिए अमेजोन से। क्योंकि देखिए होता क्या है, हर कार्ड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कलर कोड्स का, तो आप वहां से ऑर्डर कर लीजिए जी। एनीवन एल्स प्लीज वीडियो। पूर्वा मैम का ऑन था। अच्छा पूर्वा जी, क्या चाहते हो पूर्वा जी? फर्स्टली क्वेश्चन टैरो के ही रिगार्डिंग है मुझे, कि हाउ डू यू कम टू एन अकाउंटेबिलिटी, या ये चीज कि तुम्हारे कार्ड्स इट इज कनेक्टेड, मतलब ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है कि इट इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्स? अगर दी मैं वो सोलली निकालूंगी तो वो कार्ड। दी देखो, इसमें देखो आजकल नॉर्मली ना सभी टैरो रीडर्स जब देखो हम क्लासेस लेते हैं तो नॉर्मली सभी बोलते हैं कि नो कार्ड्स लो, इंट्यूशन डालो, वो आप सब कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं, ये सही प्रोसेस नहीं है। और आप कभी भी उनकी प्रेडिक्शंस देखना, नॉर्मली क्वेश्चन जिसके आंसर आपको पता हो, आप वो क्वेश्चन पुट आउट करके देखना, तो आपको उसके
एक्यूरेट आंसर्स नहीं मिले, भी कनेक्शन नहीं बैठे। ठीक है, इसका एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कार्ड्स का अपने साथ कनेक्शन बिठाने का, क्योंकि चक्रास के साथ कनेक्शन बिठाना है। आपके चक्रास के साथ किस वे में, और कौन कौन से सभी चक्रास के साथ की जरूरत नहीं है इसमें, इसमें सैक्रस सभी चक्रास के साथ, मेनली जो चक्रास आपके ओरे को उस तक लेके जाए और वहां तक आपकी बात पहुंचाए और क्लाइंट का ओरा उस पर अटैक करे कार्ड्स पे, जिस कारण से आपको मतलब कि जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, उसका एक्यूरेट आंसर मिले। वो कनेक्शन हम आपको बिठाना सिखाएंगे और उसका टेस्ट आप खुद ही करोगे। कैसे करोगे? जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, जब आप निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे साथ करेक्ट बैठा हो। देखिए, फर्स्ट स्टेप इज टू Okay. टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज टू टेस्ट योरसेल्फ। खुद के बारे में ही पूछो, फिर पता पड़ जाएगा कि अच्छा ये चीज हुई है कि नहीं हुई है। ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि ये कार्ड कनेक्टेड है कि नहीं। और विद प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आपको ये एक अंदर से इंट्यूशन लगेगा कि हाँ यार, ये कार्ड मुझसे कनेक्ट हो चुका है। वो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आता है। 7-8 दिन कार्ड को अपने पास रखोगे और 7-8 दिन कार्ड को कनेक्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली 10वें दिन पे हो जाएगा। वो सिखाएंगे सर पूर्वा मैम आपको क्लास में, नॉट वरी फर्स्ट डे की क्लास ही ये देगी कनेक्शन कैसे बिठाना है कार्ड्स का अपने साथ। हाँ, क्योंकि ये ठीक है। किसी के फ्यूचर का सवाल है तो हाँ, मतलब इसीलिए किसी के, इसीलिए तो कनेक्शन देखो, हम हमेशा, हमारे यहाँ से हमेशा ये रहता है कि कनेक्शन और इंट्यूशन। मैं कभी भी इंटेंशन नहीं बोलती हूँ, इंटेंशन मेरी कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी अंदर अंतरात्मा की बात कभी गलत नहीं। हम इसी दो चीजों को पकड़ के सारा काम करते हो, तभी रिजल्ट्स आपको एक्यूरेट। एंड वन मोर थिंग, आपके साथ में जब भी हम प्रैक्टिस सेशंस में निकालेंगे तो और भी लोग होंगे, सबके कार्ड सेम आने चाहिए। जिनके नहीं आएंगे, सामने समझ में आ जाएगा कि उनके कार्ड कनेक्टेड नहीं है, तो उनको रीप्रोसेस फिर से कराया जाएगा कि यार इनका कार्ड कनेक्ट नहीं हुआ है, इनको कार्ड फिर से कनेक्ट करना है। एंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डोंट वरी विद दैट। 10 दिन लगते हैं, 7 से 10 दिन लगते हैं, एकदम परफेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो लाइफ लॉन्ग के लिए कनेक्ट हो जाते हैं। moreover the remedies also will be given ना, कि मैं सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स बता के छोड़ नहीं सकती कि आपको ये प्रॉब्लम्स है। मैम ने अभी अनाउंस कर ही दिया कि बोनस दे रहे हैं, तो रेमेडीज रेमेडीज बोनस दे रही हैं दी, और टैरो स्पेल किसी को करवा दिया आपने, क्योंकि 5 मेथड्स बताए हैं मैंने, उसके 5 मेथड से 1 मेथड बना, तो उससे 25% ज्यादा बाकी सभी से स्पीड होगी उस चीज से निकलने की। उस एक रेमेडी की स्पीड ज्यादा होगी, पूरी जरूर होगी वो वाली भी, बट क्विक हो जाएगी। देखिए, कोई काम होता है ना 10 दिन में, कोई काम होता है 5 दिन में, तो 5 दिन वाला काम ऐसा। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। पूर्वा मैम क्या चाहते हो वो बताओ, किसका सोल्यूशन चाहिए? हाँ, आपका सेकंड क्वेश्चन। how to remove overthinking, anxiousness, boost confidence? कॉन्फिडेंस के लिए आप लगाओ एस ऑफ पेंटिकल्स। Okay. दिस ओवर थिंकिंग भी बंद हो जाएगी और अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। आप पढ़ने जा रहे हो तो अच्छा स्टडी भी करो। ऐसा आपने कार्ड से देखा? ठीक है, ओके, थैंक ये यू। तो अगर अगर मेनली आपको कॉन्फिडेंस ही चाहिए सिर्फ, तो द मैजिशियन कार्ड लगा लें। आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज्यादा कम है, मेरे को मेनली कॉन्फिडेंस पे ही वर्क करना है, तो द मैजिशियन कार्ड लगा। ओके, ठीक है, चलिए शोभा मैम को हम दे देंगे। और यहाँ पे खुशबू क्या लिखा हुआ था? खुशबू शर्मा, वो वो जा चुके हैं, वो लेट हो रहे थे, उनका मैसेज उनको नहीं है। खुशबू शर्मा लिखा हुआ है, इनका कैमरा भी ऑन था सर, आप भी पूछ सकते हैं क्योंकि आपका काफी टाइम तक कैमरा ऑन। दिस इज द कार्ड हियर, ओके, दिस इज द कार्ड। मैजिशियन, ओके। लास्ट वेबिनार में इसके बारे में आप समझ सकते हो, रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब चैनल, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट। तो वहाँ पे मैजिशियन ही पढ़ाया था हमने। द येलो शोज इंटेलिजेंस, वो पीछे बैकग्राउंड। यस यस। देखो आगे आपको कार्ड रीडिंग करना, आप कंफ्यूज हो रहे हो, कार्ड रीडिंग आ गई, पकड़ ली वहीं पे। ठीक है, वेरी गुड। एक बार इसका आप यूट्यूब चैनल पे वेबिनार देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। हाँ जी, एनीवन एल्स? वरुण सर सारी डिटेल्स आप प्लीज ग्रुप में भेज देना, मैसेज आ रहा है कि ग्रुप में डिटेल्स भेज दो। ठीक है, थैंक यू सो मच जिन्होंने मतलब कि पेमेंट कर दिया, उनके लिए सबको थैंक यू सो मच। और दी मैं अभी थोड़ी देर में कर देती हूँ पेमेंट। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। और दी मैं एक और बात पूछना चाहती थी कि अभी आपने उनको बताया था ना कि कॉन्फिडेंस के लिए, खाली सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए तो मैजिशियन कार्ड जी। द तो मैजिशियन। क्या मैं मैजिशियन और 10 सम्स दोनों एक साथ लगा सकती हूँ?
हाँ जी मैम, एक को आप उस पे लगा लो ना फोन के कवर में, और एक को वॉलपेपर, या फिर एक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर और एक नॉर्मल फोन वॉलपेपर। या जिस जगह पे मैं बैठ के लेने वाली हूँ तो उस जगह पे लगा के हाँ वहां पे, वो भी अगर कर- आपको वहां पे करना है तो दीदी और अच्छा बताती हूँ, करो, लिखो वहां पे इन दोनों की पिक्चर लगा लेना, साथ में रेड कलर की कैंडल बर्न कर लेना, रेड कलर ओके की कैंडल बर्न कर लेना। कैंडल पे ऑयल लगाना, बता देती हूँ वो भी लिख लो। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में दालचीनी डाल के और अंदर की तरफ ऑयल को, और हाँ, कैंडल पे अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिख देना। वो थोड़ी ऑलिव कैंडल ऑयल ऐसी और लेना, दालचीनी ना। हाँ, हाँ जी मैम, अंदर की सिनेमन तरफ पाउडर। लगाना। और सिनेमन बटर, और उस कैंडल पतली मत लेना, जितनी देर का आपका वेबिनार हो तो कोशिश करना थोड़ी अच्छी कैंडल ले लेना, और कैंडल पे अपना नेम बॉटम टू टॉप की तरफ एंड डेट ऑफ बर्थ लिख देना। और एक पेपर लगा देना नीचे। पेपर कैसे काटना है, आपने नॉर्मली हाथ से काट के रेड पेन से लिखना जो आप चाहते हो उस कैंडल के नीचे। मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, मैं जिनसे जो बात करूँ वो मेरी बहुत अच्छी जाए, मेरा वेबिनार जो है, मेरी कॉन्फिडेंस में इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पेपर रख देना विद योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, अच्छा जाएगा, नॉट टू वरी। तो मैं इसका नोट लेती हूँ, टैरो स्पेल्स का मैं कर देती हूँ थोड़ी देर में। श्योर मैम, डेफिनेटली। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। जो लोग को मैसेज आ रहा है फॉर द डिटेल्स, हियर आर द डिटेल्स, कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, नहीं तो ग्रुप में तो डेफिनेटली मिल जाएगा जी आपको, है ना जी। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, राधे राधे आप सभी को। और वरुण जी दूसरे उस चीज का भी जो हम लोगों ने किया था ना, जी तिलक का, जी, उसका भी इसमें ऐड करके मैं भेज देती हूँ। अच्छा, ओके ओके, श्योर, नो वरीज नो वरीज। थैंक यू सो मच सभी को। संडे वाले दिन सभी अपना टाइम निकाल के, बिजी शेड्यूल से अपना एंजॉयमेंट का टाइम निकाल के हमारे लिए आए, हमारी बातें सुनी समझी और लास्ट तक हमारे साथ रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर फिर भी कहीं पे अगर जिनके कैमरा ऑन थे रेमेडीज दी हैं, अगर लगे कि उससे सोल्यूशन अभी और अच्छा चाहिए तो मैसेज ड्रॉप कर देना, हम बीच में और चीजें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। एंड राधे राधे एवरीवन, मिलते हैं राधे जल्दी राधे आपसे जी, हमारी वर्कशॉप राधे में। राधे वरुण सर। राधे राधे जी, Thank you. राधे राधे, राधे राधे, you all थैंक in यू। the class, 10th को the class will start, thank you। Okay. राधे।